ओम शांति। तो पहले सत्र में हम सभी ने आत्मा का परिचय समझा कि वास्तव में हम सभी आत्मा हैं और आत्मा किस प्रकार से अपना कार्य शरीर के माध्यम से करती है। सुख दुख, लाभ हानि, यश अपयश का कैसे भोग भोगती है। और दूसरे सत्र में हमने जाना परमात्मा के बारे में कि परमात्मा का दिव्य नाम क्या है, उनका रूप क्या है, वो रहने वाले कहाँ की हैं और वो आकर के किस प्रकार से वो अपना कार्य करती है। आज हम सभी परमात्मा के पूजन में और देवताओं के पूजन में अंतर को समझेंगे, क्योंकि परमात्मा की जो पूजा है वो किस प्रकार से होती है और देवताओं की पूजा किस प्रकार से होती है। करते हैं हम सभी, ये कोई हमारी बनाई हुई नहीं है। भक्ति मार्ग में आज से नहीं हजारों वर्षों से करते आ रही हैं। तो परमात्मा शिव, उनके पूजन में और देवी देवताओं के पूजन में क्या अंतर है। यदि यहाँ बैठे हुए जो भी भाई बहन हैं, उन्होंने देखा हो कि जब शिवलिंग स्थापन किया जाता है किसी मंदिर में, तो वो मंदिर पूरा बनने के बाद स्थापन नहीं किया जाता है। लेकिन देवी देवताओं की प्रतिमा को पूरा मंदिर बनने के बाद, सजावट होने के बाद, तब उस मंदिर में मूर्ति को द्वार से प्रवेश करके लाया जाता है। लेकिन शिवलिंग की स्थापना किसी भी मंदिर में होती है तो बंद गुंबज में शिवलिंग स्थापन नहीं होता। शिवलिंग की स्थापना गुंबज बंद होने से पहले हो जाती है। मतलब द्वार से शिवलिंग को अंदर नहीं लाया जाता, ऊपर से उतारा जाता है। तो ये हमें क्या सिखाता है कि जितने भी देहधारी हैं, चाहे वो देवी हो, देवता हो, मनुष्य हो, ऋषि हो, मुनि हो, सभी को द्वार से प्रवेश मिलता है। इस शरीर में 9 द्वार हैं और उन द्वारों के द्वारा आत्मा इस देह में आती है और इस देह से जाती है। लेकिन परमात्मा शिव वो द्वार से नहीं आते हैं, वो डायरेक्ट ऊपर से अवतरित होते हैं। मतलब वो उतरते हैं। तो परमात्मा का अवतरण होता है, उनका लौकिक रीति से जन्म नहीं होता है। दूसरा आप देखेंगे कि शिवलिंग जब भी मंदिर में स्थापन करते हैं या घर में या तुलसी के पेड़ में भी आप छोटा छोटा पिंडी देखते हैं, तो कभी उस पर कोई कपड़ा, कभी कोई चौकी लगाकर शिवलिंग को स्थापन नहीं किया जाता है। मतलब शिव को डायरेक्ट मिट्टी से जोड़ा जाता है, मतलब डायरेक्ट मिट्टी पर उनकी स्थापना होती है। मतलब उनको मान की आवश्यकता नहीं है। मान तब चाहिए जब देह हो, शरीर हो। लेकिन शिवलिंग को डायरेक्ट मिट्टी पर स्थापित किया जाता है। लेकिन देवी देवताओं की जब पूजा होती है तो उन्हें आसन दिया जाता है, सिंहासन दिया जाता है। मतलब देह में जब हम आए तो हमें मान चाहिए, सम्मान चाहिए। लेकिन परमात्मा इस सब से मुक्त है, इसीलिए उनको कहा गया है निराकारी
निर्विकारी, निरहंकारी, निर्मोही, निर्गुण। फिर परमात्मा के पूजन में कभी वस्त्र का, शिवलिंग पे कभी वस्त्र नहीं चढ़ाए जाते हैं, लेकिन देवी देवताओं के पूजन में वस्त्र चढ़ाए जाते हैं। शिवलिंग पर कभी आभूषण नहीं चढ़ाए जाते, लेकिन देवी देवताओं के पूजन में कीमती आभूषण भी चढ़ाए जाते हैं। क्यों नहीं चढ़ाए जाते? क्योंकि शिव परमात्मा और शरीरी हैं, वो निराकार हैं, वो जन्म नहीं लेते, अजन्मा है। वो अवतरित होने के कारण उनको बिना वस्त्रों के दिखाया गया। माना वस्त्र तो शरीर हो तब तो पहने, उनका तो देह ही नहीं है। इसके बाद आप देखेंगे कि शिवलिंग के ऊपर जहर वाले पुष्प अर्पण किए जाते हैं और फल, लेकिन देवी देवताओं पर सुगंधित पुष्प अर्पण किए जाते हैं। शिवलिंग पर फूल भी जहर वाले और ऊपर से पत्ते चढ़ाए जाते हैं, लेकिन देवी देवताओं पर कभी पत्ते नहीं चढ़ाए जाते। देवी देवताओं पर पत्ते नहीं चढ़ाए जाते हैं, शिवलिंग पर पत्ते चढ़ाए जाते हैं। वो भी कौन सा पत्ता? बेल पत्र, और वो भी सीधा या उल्टा, वो भी सीधा या उल्टा, तो उल्टा चढ़ाया जाता है। उल्टा चढ़ाने का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि हमारा जो उसमें 3 पत्ते दिखाए गए हैं, माना हम आत्माओं का मनसा, वाचा और कर्मणा, तन मन धन तीनों क्या हो गया है? उल्टा हो गया है। मतलब विकर्मों में डूब चुके हैं, विकारों में लिप्त हो चुके हैं। तो वो तीनों पत्ते जो उल्टे करके चढ़ाते हैं, मतलब अब हम उसको जिम्मेवारी देते हैं कि अब आप इसको क्या करें? सुल्टा करें। कौन करेगा सुल्टा? परमात्मा से। इसके बाद आप देखेंगे कि वो जो जहर वाले फल और फूल शिवलिंग पर चढ़ाए जाते हैं, तो क्या वास्तव में वो शिव उसे स्वीकार करते हैं, मतलब उसको अपनाते हैं, खाते हैं, या क्या करते हैं उसको? उनको तो किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं है। वो जहर वाले जो पुष्प चढ़ाए जाते हैं या फल चढ़ाए जाते हैं, उसके पीछे कुछ अर्थ है। वो अर्थ क्या है? वो अर्थ ये है कि शिवलिंग के ऊपर जो हम जहर वाला पुष्प चढ़ाते हैं, वो हम आत्मा अपने विकारों को, अपने पापों को दर्शाते हैं कि हमारे जो पाप हैं, हमारे जो विकर्म हैं, हमने जो कुकर्म किया है, वो इस अक, धतूर, जहर, कनैल जैसे फूल और फलों के समान है। तो आप ही हमें उस विकार से, उस पाप से, उस कुकर्म से हमें मुक्त कर सकते हैं, हमें क्षमा कर सकते हैं। इसलिए हम उन पर ये चढ़ाते हैं, जबकि भाव ये नहीं होता है। अब क्या हो गया? वो केवल अर्पण करने का एक अर्पण करने का एक तरीका हो गया कि हाँ, हमें ये चढ़ाना है, भोला बाबा को ये चढ़ता है, हमें चढ़ाना है। लेकिन उसके पीछे रहस्य क्या है, वो नहीं समझ पाते। इसीलिए कहा गया कि तन पतित या मन पतित। स्थूल चीज चढ़ाने से पावन होंगे या सूक्ष्म चीजें चढ़ाने से पावन होंगे? चढ़ाना था मन का बैर, चढ़ा दिया पेड़ का बैर, तो क्या पाप घटेगा? चाहे कितना भी हम पूरा बेल का पत्ता चढ़ा दे, पूरा अक धतूर चढ़ा दे, संसार में जितने भी है, तो क्या पाप कटित हो जाएगा? नहीं होगा। पाप कटित तब होगा जब हम मन के सूक्ष्म विकारों को अर्पण करेंगे। और उन विकारों को अर्पण करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें वो शक्ति चाहिए। अंदर शक्ति नहीं है। शक्ति क्यों नहीं है? शक्ति इसलिए नहीं है क्योंकि
अपने आप को देह समझकर बैठे हुए हैं, और हम देह है नहीं। हम कौन है? हम एक आत्मा है। उस परमात्मा को पहचानने मात्र से ही हमारे पाप विकर्म धीरे धीरे दग्ध होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या मिलने लग जाएगी? उससे पावर मिलने लग जाएगी। अब हमें किससे जुड़ना है? हम जुड़ किससे रहे हैं? जुड़ना किससे? जुड़ना हमें परमात्मा से है। गीता में भगवान ने कहा है, जिसको याद करोगे उसको प्राप्त करोगे। देवता को पूजने वाले देवता को प्राप्त करेंगे, पुत्र को पूजने वाले पुत्र को प्राप्त करेंगे, और भूत प्रेत को पूजने वाले भूत प्रेत को प्राप्त करेंगे, और मुझे पूजने वाले, मुझे कौन कह रहा है? परमात्मा। मुझे पूजने वाले मुझे प्राप्त करेंगे। लेकिन मूल चीज है उनका परिचय। जब हम अच्छी रीति जान लेते हैं तो उनसे तार जोड़ना सहज हो जाता है, जिसमें भगवान ने कहा कि देह के सभी धर्मों को भूल, तू मेरी शरण में आजा, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। उन्होंने अगरबत्ती जलाने के लिए नहीं कहा, उन्होंने व्रत करने के लिए नहीं कहा, उन्होंने क्या कहा? देह सहित देह के सभी धर्मों का त्याग कर तू मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। तो देह सहित देह के सब धर्मों का त्याग कर, ये कह कौन सकता है? जो बिना देह का होगा वही तो कहेगा। जिसके पास देह होगा वो कैसे कह सकता है कि देह को भूल करके और तब तू मेरी शरण में आ जा? वो विदेही बाप ही कहता है, जो सर्व का पिता है, जिसको देह नहीं है, उसकी दुनिया में देह नहीं है, देह यहाँ है। हम सब भी बिना देह के ही जाएंगे, देह लेकर के नहीं जाएंगे। तो जो बिना देह का है उस परमात्मा के पास हमें जाना है, जिसके लिए उनके गुणों में हम गाते भी हैं। उनको कई निर्गुण भी कहते हैं। निर्गुण का अर्थ क्या हुआ? उनमें कोई गुण नहीं है। नहीं, निर्गुण का अर्थ होता है जो गुणों, मतलब कौन से गुणों से? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से जो परे है, उन्हें निर्गुण कहा गया। मतलब कि वो गुणों के भंडार है, उनके गुण कभी घटते नहीं है, उनके गुण बढ़ते नहीं है, वो समान है, इसलिए उनको निर्गुण कहा गया। इसके बाद परमात्मा को निराकार कहने का भाव भी है। वो क्यों कहा गया? निराकार माना हुआ जिसका निराला आकार है, मतलब न साकारी है न आकारी है। साकार और आकार के अपोजिट में कहा गया निराकार। निर्विकार, निर्विकार का अर्थ हुआ जो हर तरह के विकार से परे और मुक्त है, इसीलिए उनको निर्विकार कहा गया। निर्मोही मतलब मोह, मोह से जो परे है, इसीलिए उसको प्रेम का सागर कहा गया। मोह का सागर नहीं, कि मोह विकार है और प्रेम, प्रेम गुण है, गुण धर्म है। तो परमात्मा के ये सारे जो नाम उच्चारण होते हैं, या वैसे भी मंदिरों की जो स्थापना होती है तो उनके नाम रखे जाते हैं, जितने भी नाम हैं वो सभी गुणवाचक और कर्तव्यवाचक नाम ही आपको मिलेंगे। जैसे जैसे बबूलनाथ कहते हैं। बबूलनाथ क्यों कहते हैं? क्योंकि मनुष्य, मतलब अभी जो भगवान तो यहाँ फूलों का बगीचा बनाकर गए थे, ये दुनिया ऐसी नहीं थी। आज भी बूढ़े बुजुर्गों से जब पूछते हैं कि आपके जमाने में क्या इतना पाप, इतना अधर्म होता था, तो वो
भी कहते कि नहीं, आज जो कुछ भी देखने को मिल रहा है हम लोगों के समय में ऐसा नहीं होता था। हमारे समय में कहीं एक कोई मर जाता था, अगर अकाल मृत्यु तो पूरे में चर्चा का विषय बन जाता था, शोक की लहर दौड़ जाती थी। और आज यहाँ रोज हो रहा है, लेकिन वातावरण क्या हो गया, चेंज हो गया है। तो पीछे क्या कहते आए, अब क्या करते आए, तो दोनों में परिवर्तन मिल रहा है, संस्कारों में परिवर्तन आ गया है। तो ये सब जो कुछ भी हमें मिल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी दुनिया जो थी वो सात्विक थी। हम सभी एक चक्र के माध्यम से आज यहाँ पर आए हैं। वो चक्र क्या है, वो चक्र है जैसे सुबह होती है, फिर सुबह के बाद दोपहर, दोपहर के बाद शाम, और शाम के बाद रात होती है। तो हम सभी भी उस चक्र को पार करते हुए अब रात्रि में आ गए। सृष्टि चक्र में जो 4 युग बताए गए हैं, सतयुग क्या है, सुबह, त्रेता युग क्या है, दोपहर, और द्वापर युग क्या है, शाम, और कलयुग क्या हो गई है, रात। तो रात्रि का समय चल रहा है अभी। अब क्या आना है, रात के बाद फिर क्या आएगा, दिन। तो रात और दिन के बीच में एक संगम होता है, जिस संगम समय को क्या कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त, अमृत वेला। वो जो समय होता है, वो समय किसका होता है, वो समय भगवान को याद करने का होता है। ब्रह्म मुहूर्त परमात्मा को याद करने का समय होता है, उनकी वेला होती है। तो ये है हद की वेला। अब इसे सृष्टि चक्र में समझेंगे, जो बेहद की वेला है, मतलब भगवान के आने का जो समय है वो अमृत वेला होता है। मतलब कलयुग घोर रात्रि और सतयुग सुबह का जब मेल होता है, उस समय में परमात्मा आते हैं और आकर क्या करते हैं, आत्माओं को दिव्य और पावन बनाते हैं। अभी क्या हो चुका है, अभी संसार कोयले की खान है, और हीरा कहाँ मिलेगा, कोयले की ही खान में मिलेगा। लेकिन वो कोयले के साथ रहते रहते हीरा कैसा हो जाएगा, काला हो जाएगा। कहाँ से काला हो जाएगा, बाहर से काला हो जाएगा। और हम अपने बाहर के आचरण को देखते देखते हम क्या समझते हैं, हमारे में तो परिवर्तन आने वाला है ही नहीं। और जैसे ही हम ये संकल्प करते हैं, हमारे भीतर विकार इतना तेजी से क्रिएट होता है, इतनी तेजी से उसकी रचना होती है, जिसके कारण मनुष्य का मन अशांत, दुखी और तनावग्रस्त हो जाता है। क्योंकि हम ये भूल गए कि मैं कौन हूँ, मैं एक हीरा हूँ। हीरे के ऊपर क्या लगा हुआ है, कोयले का कालापन लगा हुआ है। और जब उसी हीरे को कोई पारखी जब ले जाता है उसे, तो क्या करा जाता है उसके साथ, उसको तराशा जाता है, उसको छीला जाता है। और जैसे जैसे अगर वो प्रेम से उसकी छिलवाई करते हैं, जितना छीलते जाते हैं, तो उसकी चमक क्या है, निखरती चली जाती है। तो निखार तभी आता है जब उस पर मेहनत और पुरुषार्थ किया जाता है। वो पुरुषार्थ ही हमें करना है। हमारे तनाव का सबसे बड़ा कारण क्या है, परमात्मा से विमुख और स्वयं से विमुख है हम सब। हम इस पिंजरे में एक पंछी की तरह, हम इस पिंजरे में कैद हैं। इस भान को ही भूलना है कि मैं आत्मा हूँ, ये शरीर नाशवान है, इसे मुझे छोड़ करके जाना है। इसे कम से कम अगर एक दिन में आप 21 बार भी, या सारे दिन में जितने भी घंटे बीतते हैं, हर घंटे अगर 1-1, 2-2 मिनट आप इसको याद कर ले कि ये शरीर क्या है, जानते हैं, जानना अलग चीज है, लेकिन उस चीज पर चलना दूसरी चीज है। तो चलना है या केवल जानना है? जानते तो बहुत आए, इसीलिए कहा गया पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ और भया न पंडित कोई। क्यों नहीं हुआ पंडित? पंडित माना क्या हुआ? पंडित माना ब्राह्मण। ब्राह्मण कौन सा ब्राह्मण, कैसा ब्राह्मण, किसको कहेंगे ब्राह्मण?
विशेष गुण होते हैं, ब्राह्मण वही कहला सकते हैं। सबसे पहला ब्राह्मण उसे कहेंगे जो उस ब्रह्म लोक का रहने वाला परमात्मा है उसको जानता है, जिसको कहा गया ब्रह्म जयंती ब्राह्मण। दूसरा ब्राह्मण उसको कहेंगे जो ब्रह्म मुहूर्त में उठता हो। तीसरा ब्राह्मण उसे कहा जाएगा जो ब्रह्म ज्ञानी हो, मतलब कि उसे परमात्मा का ज्ञान हो। ब्राह्मण उसे कहा जाएगा जो सदैव ब्रह्मा भोजन खाता हो, मतलब भगवान की याद में भोजन बनाता हो, अपने भोग लगा करके स्वीकार करता हो। और ब्राह्मण उसे कहा जाएगा जो ब्रह्म में लीन है, ब्रह्मलीन जिसको कहा गया माना ब्रह्म लोक में रहने वाला जो परमात्मा है उसकी याद में जो लीन रहता है। ये 5 लक्षण जिसके अंदर हैं वही ब्राह्मण है। और वो ब्राह्मण जो सदैव पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। ब्राह्मण माना पढ़ना और पढ़ाना। तो पढ़ना मतलब क्या चीज पढ़ना? जो ईश्वरीय पढ़ाई है उसको पढ़ना और सही तरीके से ब्राह्मण बनना। ब्राह्मण जिसमें ये 5 लक्षण हैं उनके द्वारा कराया गया कोई भी कार्य सिद्ध होता है, सिद्ध होता है। इसी को कहा गया पुरुषार्थ। इसके बाद हमें जो गुण हमारे भीतर हैं, निहित हैं, लेकिन वो सब क्या हो चुके हैं? अदृश्य हो चुके हैं। वो सारे गुण हैं हमारे भीतर, लेकिन वो उजागर नहीं। उजागर कब होंगे? जब हम उसके पीछे मेहनत करेंगे। जैसे हीरा को हमने निकाला, लेकिन अगर उसके पीछे हम मेहनत ना करें, उसको नहीं तराशें, तो क्या उसकी चमक, उसके अंदर का जो निखार है वो आएगा? नहीं आएगा। तो जीवन में अगर हमें कुछ पाना है तो उसे पाने के लिए हमें कुछ न कुछ सहन जरूर करना ही होता है, करना ही होता है। बिना किए नहीं मिल सकता है। तो उसके लिए हमें करना क्या है? उस गुण को धारणा में लाने के लिए हमें अपने भीतर जो गुण शक्तियां हैं उन शक्तियों को उजागर करने के लिए हमें राजयोग की आवश्यकता है। जो परमात्मा हमें राजयोग सिखाते हैं, उस योग के द्वारा हम अपने भीतर सोई हुई शक्तियों को बाहर ला सकते हैं। इसी पर एक कहानी याद आती है कि एक बार क्या हुआ कि एक मूर्ति थी और वो मूर्ति बहुत ही सुंदर मंदिर में लगने जा रही थी। वो मूर्ति जैसे ही वहां स्थापित हुई, ब्राह्मण सभी अपना काम समाप्त करके भोग लगाकर सब कुछ करके बाहर चले गए। मंदिर को लॉक कर दिया गया। तो रात्रि में वहां जो टाइल्स लगे हुए थे, संगमरमर के जो पत्थर लगे हुए थे, उस पत्थर ने मूर्ति को देखा और मूर्ति भी उस पत्थर को देख रही थी बड़े ध्यान से। दोनों में बातचीत शुरू हो गई। टाइल्स ने कहा कि जो चीज का मैं हूं उसी चीज का तुम हो। जिसने मुझे काटा और बनाया उसने तुम्हें भी काटा और बनाया। जिस रंग का मैं हूं उसी रंग के तुम भी हो। जहां से तुम निकले हो वहां से मैं भी निकला हूं। लेकिन मेरे साथ ये बेइंसाफी हो रही है कि तुम्हारे पैरों पर लोग माथा रख कर जाते हैं और मेरे माथे पर लोग पैर रख कर जाते हैं। ये अच्छा नहीं। ये हिसाब जो है भगवान का मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं सबके पैरों के नीचे कुचला जाता हूँ और तुम्हारे पैरों पर लोग माथा रखते हैं। मूर्ति सुन रही थी चुपचाप, उसकी बातें सुन रही थी और मुस्कुरा रही थी।
अब वो रोने लगा ये बात कह करके। तभी मूर्ति कहती है कि देख मेरे भाई, जो तेरे दिन और मेरे दिन, हम दोनों के दिन एक जैसे ही बुरे दिन आए थे। पहले उसने तुझे ही लिया था और तेरे ऊपर छेनी और हथौड़ी चलाई और मूर्ति का निर्माण करना शुरू किया। उसने तेरा पैर बनाया, हाथ बनाया, लेकिन तू सहन नहीं कर सका उस छेनी और हथौड़ी की मार को, जिसके कारण तू टूट गया। और टूटी हुई मूर्ति तो पूजनीय होती नहीं, तो इसलिए तेरा पतला पतला काट करके स्लाइस बना दिया गया और तुझे नीचे बिछाने में लगा दिया गया। फिर मुझे भी लिया गया, छेनी हथौड़ी लगा लगा कर, ठोक ठोक कर, काट काट कर मेरा पैर बनाया, हाथ बनाया, मुख बनाया, आंख बनाया, नाक बनाया, मतलब बनाता ही चला गया। वो मुझे बनाता ही चला गया और मैं सहन करता ही चला गया, बर्दाश्त करता ही चला गया। और मैं जितना बर्दाश्त करता चला गया तो उतना ही मैं निखरता चला गया, निखरता चला गया और इतना निखर गया कि मेरी कीमत जो है तेरे से भी ज्यादा हो गई। जितने का टाइल आएगा उतने का मूर्ति आएगा नहीं आएगा ना, तो मेरी कीमत बढ़ गई। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि टाइल ने क्या किया? सहन नहीं किया, लेकिन मूर्ति ने सहन किया। इसीलिए कहा गया जो टूट गया वो रोड का कंकर बन जाता है, और जो नहीं टूटता है, जो सहन करता है, वही मंदिर का शंकर बनता है। तो जीवन में तो बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन अगर हम उस चीज को फेस करेंगे, हम उस चीज का सामना करने की शक्ति रखेंगे अपने भीतर, तो क्या होगा? हम उस मंदिर के, हम अपने, हमारा घर हो या किसी का मन हो, उसमें हमारा स्थान पूजनीय लेवल पर होगा। लेकिन कब होगा? जब सहन शक्ति हमारे पास होगी। तो परमात्मा जब आते हैं तो अष्ट निधियां हमें प्रदान करते हैं, हम आत्माओं को, क्योंकि वो हमें याद दिलाते हैं कि तुम मेरे बच्चे हो। जैसे शेर का बच्चा क्या होगा? शेर होगा। तो हम आत्मा परमात्मा की संतान है, तो हम इतने कमजोर क्यों? उस कमजोरी का कारण क्या है? उस कमजोरी का कारण ये है कि हमारे भीतर जो 5 विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, इन 5 विकारों ने ही हमारे भीतर जो है हमारी बुद्धि का क्या कर लिया है? हरण कर लिया है। और हम जानते हुए भी हम हरण होने देते हैं। ये कितनी दुख की बात है कि कोई लुटेरा लूट रहा है हमें और हम उसे प्यार से लूटने देते हैं, प्यार से लूटने देते हैं, लूट। आज देखिए बहुत जगह सुनने को भी मिलता है कि किसी ने कंठी पहना, कंठी हटा करके वो तब तामसी बन गया। तो ये उसको भी पता है कि मैं गलत कर रहा हूं। हमारे सिखाने की जरूरत नहीं है, किसी भी आत्मा को सिखाने की जरूरत नहीं, अपना अच्छा और बुरा वो खुद जानता है। लेकिन जानते हुए भी उस अच्छाई पर चलने की जो ताकत चाहिए, जो शक्ति चाहिए, वो शक्ति उसके पास नहीं है। वो शक्ति कब मिलेगी? जैसे आपके सामने ये दिया जल रहा है, दीपक जल रहा है, इसका सारा तेल खत्म हो जाए, कितनी देर जलेगा ये? तो इसकी ताकत क्या है? ये जल रहा है, इसकी शक्ति क्या है? इसकी शक्ति है तेल, घी। तो जब तक इसमें घी है तब तक ये प्रकाश देता रहेगा, लेकिन जैसे ही इसमें से तेल समाप्त हो जाएगा तो ये हलचल में आ जाएगा, और इतना हलचल में आएगा कि धीरे धीरे ये हलचल करते करते बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। तो इसी तरह हमारे जीवन में हो रहा है। जब कहा जाता है कि आप भी ज्ञान सुनिए, तो अंदर उसका अहंकार जो है ना, अंदर जो अभिमान बैठा है, वो कहता है हमें क्या ज्ञान की, बोलता नहीं, अंदर चलता है
हमें ज्ञान की क्या जरूरत है, हमारे पास बहुत ज्ञान पड़ा हुआ है। मोबाइल उठा लो, किताब उठा लो, बहुत ज्ञान ही ज्ञान भरा पड़ा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सबसे ज्ञान गुण ग्रहण करने में लगे रहते हैं। पता नहीं किससे क्या मिल जाए, पता नहीं किससे क्या मिल जाए, और पता नहीं किससे मिलने से हमारी तकदीर चमक जाए। तो वास्तव में जब हम किसी चीज को प्राप्त करने के लिए जब लगनशील होते हैं, तो वो लगन की अगन में आत्मा उन्नति को प्राप्त करती है, उसका पतन नहीं होता है। जिस प्रकार से आप देखेंगे कि जब किसी की लगन किसी स्त्री या पुरुष से होती है, तो वो कोई भी बहाना हो, कोई भी जो है मतलब झूठ बोलना हो, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, वो उस लगन में मगन होता है, उसको पाप और पुण्य समझ में नहीं आता है। लेकिन कभी परमात्मा के विषय में हमने झूठ बोला है, उसके सत्संग में जाना है, बहुत कम लोग गिने चुने मिलते हैं, गिने चुने मिलते हैं ऐसे। तो वास्तव में उस परमात्मा के ज्ञान को सुनने के लिए जो हम अपना समय देते हैं, जो हम अपने कर्मेंद्रियों को समर्पित करते हैं, तो वो सारा कुछ हमारा सार्थक होता चला जाता है, वही सार्थक है। ये जो शरीर है ये झूठ है, तो इस शरीर, झूठे शरीर में जो ये आंखें लगी हुई हैं, ये आंखें भी क्या है, ये भी तो झूठी ही हैं। इन झूठी आंखों से सच्चा परमात्मा कैसे दिखेगा? दिखेगा? वो सत्य है, ये झूठ है, कैसे दिखेगा? जब हम अपने आप को नहीं देख सकते तो उसको कैसे देखेंगे? अपने को देख करके भी हम उस पर पर्दा लगाते रहते हैं। क्या पर्दा लगाते हैं? कुछ भी हमारे साथ इतना तो चलता ही है, इतना तो होता ही है, जमाना ही खराब है, वातावरण का प्रभाव है, संग का रंग लगा हुआ है। मतलब हम वकील बन जाते हैं अपने ही विकारों को ढकने के लिए, अपने पापों को ढकने के लिए, जबकि होना क्या चाहिए, हमें उसे हटाना है, हमें उस पाप कर्म को हटाना है। और उसे हटाने के लिए ही भगवान आकर के क्या करते हैं, अपने बच्चों को माध्यम बनाते हैं, बच्चों को माध्यम बनाते हैं और उनके द्वारा अज्ञानता रूपी नींद में सोए हुए कुंभकर्णों को जगाते हैं, जिसके लिए भगवान आकर के विद्यालय खोलते हैं। जो आप लोग ये विद्यालय देख रहे हैं, इस विद्यालय का क्या नाम है? शिव बाबा ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तो ईश्वरीय मतलब ईश्वर के द्वारा जो पढ़ाया जाता है, जो ज्ञान गुण दिया जाता है, जो शक्तियां दी जाती हैं, तो ये किसके लिए है? जैसे स्कूल खुलता है तो वो स्कूल किसके लिए है? बच्चों के लिए है। बच्चे क्या कर रहे हैं? आज के बच्चे, हम किताबी ज्ञान भरपूर मात्रा में दे रहे हैं। हिंदी मीडियम छोड़ दीजिए, अब इंग्लिश मीडियम में भी हम बच्चों को पहले पढ़ा रहे हैं, उस पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। लेकिन संस्कार, इंग्लिश बोलना आ गया और इंग्लिश में वो बहुत कुछ बोल जाता है जो हम सब समझ भी नहीं पाते हैं। वो गाली दे रहा है या हमें कुछ सबक पढ़ा रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा है? तो वास्तविकता को समझना है। पहले क्या था? पहले संस्कार, जो कहते गुरुकुल हुआ करते थे, जहाँ संस्कारों की शिक्षा मिलती थी। आज माता पिता का जो है रिगार्ड, सम्मान नहीं है, गुरुजनों का सम्मान नहीं है। तो ये सम्मान सब कहाँ चला गया? इसकी शिक्षा कहाँ चली गई? किताबों में पढ़ाने से, पढ़ने से नहीं आएगा। ये इतना सब जानते हैं कि हमें गुरु का सम्मान करना है, माता पिता का सम्मान करना है, लेकिन वो ताकत नहीं है अंदर। अब किसी के अंदर सबकी बैटरी क्या हो गई है? डिस्चार्ज हो गई है। चार्ज कब होगी? जब पावर हाउस से जोड़ेंगे हम उसको, और उससे जोड़ने के लिए हमें कोई ना कोई माध्यम चाहिए। नई दुनिया अब आने वाली है, कलयुग से हम अब सतयुग की तरफ जा रहे हैं। और सतयुग में कितनी आत्मा जाएगी आप सब भी जानते होंगे अच्छी रीति। सारे नहीं जाएंगे, मुट्ठी भर। जैसे आप सब किसान हैं, खेती करते हैं, खेती करते हैं तो उसमें कितना बीज बोते हैं?
जैसा खेत वैसा बीज डालते हैं, कोई आधा किलो भी, कोई 1 पाव भी, कोई 1 मुट्ठी भी, और कोई 1-2 रुपए का भी ले जा करके बीज बोते हैं, और कोई बोरी के बोरी खरीद करके बोते हैं। तो मतलब क्या हुआ इसका कि क्वालिटी जो है वो थोड़ी ही होगी ना। आपके पास अगर क्विंटल भर अनाज हो जाए तो आप सारा क्विंटल रख नहीं दीजिएगा बीज के लिए, और अगर अकाल भी पड़ जाए तो बीज खा नहीं जाइएगा, बीज जरूर बचा कर रखिएगा, भले ही भूखे रहना पड़े, बीज जरूर सुरक्षित रखिएगा। तो इसका अर्थ क्या है कि परमात्मा भी जब आते हैं तो वो भी नई सतयुगी सृष्टि जो आने वाली है, जो भगवान आकर के प्रजापिता ब्रह्मा तन के द्वारा ज्ञान दे रहे हैं, जिस ज्ञान से मनुष्य आत्मा अपने आप को पावन कर रही है, जो आत्मा पावन कर रही है वही आत्मा सतयुग में जाने का टिकट प्राप्त करेगी। तो वो टिकट हमें कहां से मिलेगा? और परमात्मा आत्मा को पावन कैसे करेंगे? एक दिन से पावन नहीं होंगे। बहुत पढ़ा हमने रामायण, बहुत पढ़ा हमने गीता, बहुत पढ़ा पुराण, बहुत पढ़ा धर्म ग्रंथ जितने भी हैं, बहुत पढ़ते पढ़ते आज हम क्या ले आए हैं? आज एकदम धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट, संस्कार भ्रष्ट हो चुके हैं। खान पान का शुद्धिकरण समाप्त हो चुका है, हर चीज एकदम बदल चुका है। तो ये सब का बदलाव का सबसे बड़ा कारण क्या हुआ? कारण ये हुआ कि आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हो गई और कमजोरी को क्या करने लगी? सोखने लगी। शक्ति को नहीं सोखा, कमजोरी को सोखा। और जितना ही कमजोरियों को हम अपने भीतर सोखते चले जाते हैं, आत्मा उतनी ही कमजोर होती चली जाती है। जैसे कोई व्यक्ति एक बार बोलता है कि तुम कोई काम के नहीं हो, तुम बहुत खराब हो, तुम्हारे जैसा भरवारा में कोई नहीं होगा, ये एक बात किसी ने कही और उस एक बात को पकड़ लिया हमने, किसी ने हमें अच्छा कहा तो हम उसको भूल जाते हैं। लेकिन किसी ने अगर हमें खराब कहा उसको जीवन भर याद रखते हैं, मरने उपरांत तक मुझे इस व्यक्ति ने ये चीज कहा था। बचपन की बातें, कहाँ की बातें याद रहती। लेकिन अगर किसी प्रवचन में या कहीं ईश्वर के घर जाते हैं और वहां से क्या मिला, क्या सुन करके आए, जब कोई पूछता है हाँ बहुत अच्छा लगा, गए शांति मिला, मिला क्या सुना, तो वो याद नहीं। मतलब कि शक्ति को अर्जन करने का सामर्थ्य आत्मा में नहीं है, और कमजोरी को सोखने की शक्ति, ऑब्जर्व करने की शक्ति आत्मा में भरपूर है। तो इसमें परिवर्तन कब आएगा? जब हम प्रतिदिन क्लास करेंगे। जैसे कोई भी बच्चा जब प्रतिदिन स्कूल जाता है तभी वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आ सकता है या पास हो सकता है। लेकिन अगर बच्चा कभी कभी जा रहा है और पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहा है तो वो पास भी नहीं हो सकता है। तो इसलिए भगवान ने क्या किया? कमजोर मन, कमजोर बुद्धि और कमजोर संस्कार को शक्तिशाली बनाने के लिए विद्यालय खोला, और उस विद्यालय में आकर के क्या कहा? पढ़ो। तो इस विद्यालय का लक्ष्य ही यही है कि नर क्या बने? श्री नारायण, और नारी क्या बने? श्री लक्ष्मी। साथ साथ मन, बुद्धि और संस्कार को भी क्या बना ले? शक्तिशाली। शक्ति का आधार क्या है? शक्ति पाने का आधार क्या है? तो हमारे भीतर जो शक्ति चाहिए, उस शक्ति का आधार क्या है? हमारे भीतर की शक्ति का आधार क्या है? सर्वशक्तिमान परमात्मा से जब हम अपने मन के तार को जोड़ेंगे
तब जा करके हमें उसकी शक्तियां मिलना शुरू हो जाए। जैसे परमात्मा से हम तार जोड़ते हैं। तार कैसे जोड़ते हैं? हम उसका नाम जपते हैं। नाम जपते हैं, उसके लिए हम माला का आधार लेते हैं। क्यों आधार? एक बहुत सारे हमने आधार बनाए हैं, जैसे मूर्ति का आधार, मंत्रों का आधार, घंटी का आधार, क्या कहते हैं, प्रसाद का आधार, माला का आधार। तो ये जो आधार हमने बनाए हैं, ये सारे आधार क्या हमारे मन का कनेक्शन परमात्मा से जोड़ते हैं? जैसे आंखें जो है वो मूर्ति की तरफ एकदम लगी हुई है। हम सभी साधना में बैठे हैं, पूजा में बैठे हैं, मूर्ति को आंखें देख रही है, लेकिन मन कहाँ है? मन खेत में चला गया है, या मन कह रहा है आज ये सब्जी बनानी है, वो सब्जी बनानी है। मन कह रहा है कि आज उस भाई से मिलेंगे, आज उस दुकान वाले से इतना पैसा उससे वसूल करना है, उसको पैसा देना है। मतलब आंखें मूर्ति को देख रही है और मन कहीं और है। इसके बाद मंत्र का आधार हमने लिया। मंत्र तो बहुत अच्छा हम जाप कर रहे हैं, साथ साथ हमने माला का भी आधार लिया, जो मन का हम घुमा रहे हैं और मंत्र जाप कर रहे हैं। एक बार एक 95 वर्ष के एक भाई थे, तो उन्होंने अपने पड़ोसी की बात बताई। उन्होंने कहा, जो उसका कुछ नाम बताया, तो वो भाई क्या करता था, सूद ब्याज का काम करता था। तो उसके पास जैसे ही कोई आता था, उसका सीताराम कभी नहीं छूटता था, राम राम सीताराम सीताराम। तो वो इधर सीताराम सीताराम भी कर रहा है और हिसाब करके बता रहे हैं, इतना बाकी है, इतना दिन का हो गया, सीताराम सीताराम सीताराम, इतना हो गया, इतना देर बाकी है, सीताराम सीताराम। मतलब क्या हुआ कि मुख से तो मंत्र जाप कर रहा है, वो सही है, मुख से उसने मंत्र जाप किया, परमात्मा का स्मरण किया, लेकिन उसको देख कौन रहे हैं? हम सब देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन परमात्मा हमारे मुख से जपे हुए मंत्र से प्रसन्न नहीं होगा। उसका मन तो अंदर सूद ब्याज को जोड़ने में लगा हुआ है। तो मन को कहाँ रहना था? मन को रहना था उसके पास, लेकिन मुख है उसके पास, तो मुख से परमात्मा थोड़ी ना प्रसन्न होंगे। इसी को कहा गया है, आपके घर में भी यदि कोई आता है, जैसे या हम ही आप ही किसी के यहाँ जाते हैं और जाते ही आपने उसके घर का दरवाजा नॉक किया और वो व्यक्ति का मन नहीं है गेट खोलने का, लेकिन आप बहुत दिन के बाद आए हैं, आपके लिए उसने गेट भी खोल दिया, लेकिन अंदर से क्या बोला? जब देखो तब चले आते हैं, कोई ना कोई आकर के मेरे को तंग करता ही रहता है। अंदर से, बाहर से कुछ नहीं बोलते। बाहर से क्या कहते हैं? अरे बड़े दिनों के बाद आए, आइए आइए बैठिए, कुर्सी दिया, चाय नाश्ता भी बनाकर उसको दे दिया, लेकिन तंग होकर के। तो क्या आपको पता नहीं चलता है? पता चलता है, इसका इच्छा नहीं है, इसका मन नहीं है, वो जाने के लिए भी तैयार होता है। वो कहता है कि अच्छा मैं जा रहा हूँ, आपको मेरे आने से कहीं कष्ट हो गया हो, तो कहते नहीं 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 आप बैठो, उसको बिठा भी देता है और अंदर से क्या कहता है? ऊपर से ऐसी बोला बैठने के लिए और बैठ भी गया। मतलब क्या हुआ कि हमारा जो मन है, मतलब मन कुछ और बोल रहा है और वाणी कुछ और बोल रही है। इसको कहते हैं अंदर कुछ और बाहर से कुछ और। ये दोहरा जीवन है, यही हमारे पापों का जड़ है। हम एक समान नहीं रह पाते, इसी को कहते धोखा देना। किसको धोखा दिया? सामने वाले व्यक्ति को नहीं, अपने आप को धोखा दिया। तो वास्तव में हमारा जो सिमरण है वो कहाँ से होना चाहिए था? मन से होना चाहिए था। अब मन का तार हम भगवान से कैसे जोड़े? जैसे अगर आप अपने पुत्र को याद करते हैं या पुत्र अपने पिता को याद करता है, तो क्या उसे किसी चीज का आधार लेना पड़ता है? कोई आधार चाहिए? कोई आधार नहीं, उसकी बुद्धि लगी रहती है। क्या बातें होती हैं अंदर? जैसे आप बहुत दिन के बाद अपने घर आ रहे हैं, आप ट्रेन में बैठे हुए हैं और आप आ रहे हैं, सोचिए, और ट्रेन में आप आ रहे हैं, घर पर आपकी पत्नी है, आपके बच्चे हैं, माँ है, पिताजी हैं, ठीक है।
आप आ रहे हैं, आप कुछ नहीं लेकर के आ रहे हैं उनके लिए, मान लीजिए आप कुछ भी नहीं लेकर के आ रहे, अब आपके अंदर बातें करना शुरू हो जाएगा, जाऊंगा, पिताजी को पैर छूंगा, माँ को पैर छूंगा, माँ पिताजी पूछेंगे कुछ लेकर के आया है, तो क्या कहूंगा उनको, अच्छा कह दूंगा कि नहीं व्यवस्था हो पाया, उतना कमाई नहीं हुआ इसलिए कुछ लेकर के नहीं आया। फिर बच्चे भी तो तंग करेंगे, बच्चों के लिए तो कुछ ना कुछ ले ही जाना पड़ेगा, उनके लिए क्या ले जाऊं, अच्छा बिस्कुट ले लूंगा, वो उसी से खुश हो जाएंगे। हम ये क्या कर रहे हैं अंदर, ये हमारा योग है, ये क्या है हमारा योग, इसको कहते हैं योग, मतलब मन का तार जुड़ा हुआ है। अब उस बीच में आपके अगल बगल बैठी हुई सवारी बात कर रही है, लेकिन आपके कान हैं, लेकिन आपके कान में वो आवाज नहीं जाएगी, आपका तो योग लगा हुआ है, किससे लगा हुआ है, आपके परिवार से लगा हुआ है, आपके प्रियजनों से लगा हुआ है, जिससे आपको स्नेह है। तो इसी प्रकार से हमें अपने परमात्मा जो हमारा पिता है उसे संबंध जब हम जोड़ेंगे तो उस प्रकार से हमें मन से उसको क्या करना है, याद करना है, संबंध के साथ याद करना है। बिना संबंध के वो याद नहीं आएगा, मन तो भागेगा नहीं, क्योंकि जहाँ प्रेम होता है वहीं मन बैठ जाता है। आप अगर गाड़ी चला रहे हैं और आपका बेटा अगर बहुत दिन पर आ रहा है, गाड़ी रोड पे चल रही है लेकिन मन बेटे के पास है, अब ट्रेन पहुंच गई होगी, पहुंचने वाली होगी, अब उतरने वाला होगा, आएगा तो मैं ये बनाऊंगी, माँ भी अंदर खूब प्रेम से जो है भोजन बनाएगी, मेरे बेटे को ये पसंद है, ये पसंद है, उसकी पसंद का भोजन बनाएगी। वो योग है, इसी को कहते हैं योग। तो योग मतलब देहधारी का, देहधारी के साथ योग। अब यहाँ तो देहधारी है नहीं, क्योंकि परमात्मा क्या है, निराकार, तो आत्मा भी क्या है, निराकार। तो निराकार से निराकार का संबंध जुड़ेगा ना, साकार का निराकार के साथ कैसे संबंध जुड़ेगा, साकार का संबंध तो साकार से जुड़ेगा, जबकि जाना साकार को है नहीं। इस देह, साकार देह को कौन लेकर के जाएगा, कोई है जो लेकर के जाएगा, हम में से कोई नहीं है जो इस साकार देह को लेकर के जाए और साकार से मिलन मनाए। जाना सभी को निराकार स्वरूप में ही है, मतलब आत्मा को ही यहाँ से जाना है, देह को यहाँ से नहीं जाना है। तो क्या करना पड़ेगा हमें, हमें अपनी अवस्था को निराकार स्वरूप में स्थित करना पड़ेगा। अभी से ही करना होगा कि मैं निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा हूँ और मेरा पिता परमात्मा भी निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप है, और उसके ही पास मुझे जाना है। तो वहां जाने से पहले हमें कुछ तैयारियां करनी होगी। जाना है ना, यही रहना है, जाना है, सबको जाना है। लेकिन आप देखिए, अगर भरवारा भी आना पड़ता है सब्जी के लिए तो आप तैयारी करके आते हैं, पैसा ले लेते हैं, झोला ले लेते हैं, नहीं भी झोला लिए तो सोचते अच्छा पन्नी में मिल जाएगा, लेकिन रुपया तो रख के आते हैं ना, तैयारी तो करते हैं। इसी प्रकार से आप अगर ट्रेन की यात्रा करने जा रहे हैं तो वहां भी आप तैयारी करके जाते हैं, लेकिन वहां जाने के लिए, अपने घर जाने के लिए हम में से कोई भी तैयारी नहीं करता है, कोई भी तैयारी नहीं करता है, और बिना तैयारी के जाते हैं, इसीलिए क्या होता है, बहुत कष्ट होता है, बहुत कष्ट होता है। इसलिए क्या करना है हमें, वहां जाने के लिए भी हमें किस चीज की जरूरत है, तैयारी की जरूरत है। किस चीज की जरूरत है, तैयारी की जरूरत है। और आप में से क्या ये कोई बता सकते हैं कि हम कब जाएंगे, नहीं बता सकते। इसका मतलब कि हमें एवर रेडी रहना है, मतलब कभी भी जाने वाली जो ट्रेन जो है चलने वाली वो कभी भी चल देगी, इसलिए हमें क्या करना है, रेडी रहना होगा। तो हम कैसे तैयार होंगे, कैसे हम जाने की तैयारी करें, जाना तो है, तो रोज हमें इस चीज का ध्यान करना होगा कि अब हमें अपने घर जाना है तो मैं यहाँ मेहमान हूँ, ये हमें याद रखना होगा। जैसे हम किसी के यहाँ जाते हैं ना, तो वहाँ जो भी काम होता है वो सारा काम करते हैं, लेकिन बुद्धि में हमें याद रहता है कि अब घर जाना है, 2 दिन के बाद घर जाना है, 2 घंटे के बाद घर जाना है, 2 महीने के बाद घर जाना है, अच्छा साल भर के बाद तो घर जाना है। अंदर रहता है ना, कमाने भी कोई जाता है अगर बाहर, तो भी अंदर तो ये रहता
छठ, इस बार छठ में नहीं गया हूँ, अगले बार जरूर जाऊंगा, अच्छा होली में जाऊंगा, दिवाली में जाना तो है। तो ऐसे ही हमें अंदर ये याद रखना होगा कि हमें भी कहाँ जाना है, क्या नाम है उस घर का, परम धाम, ब्रह्मलोक। तो हमें वहां जाना है। तो अपने आप को बार बार जब हम ये याद दिलाएंगे तो हमारी तैयारी क्या है, शुरू हो जाएगी। और तैयारी का मतलब क्या हुआ कि जाने से पहले हम अपने सारे कामों को निपटा करके जाते हैं। तो हमारा जो मोह माया फंसा हुआ है पिता में, माता में, पत्नी में, बच्चों में, वो मोह माया भी क्या हो जाएगा, प्रेम में बदल जाएगा। और हम उन्हें क्या ढेर सारी दुआएं और आशीर्वाद दे करके जाएंगे। लेकिन अगर हम तैयारी नहीं करेंगे तो हम आशीर्वाद नहीं दे पाएंगे। हम यही सोचते सोचते चले जाएंगे कि मेरे जाने के बाद इनका क्या होगा। क्या ये दुआ है, क्या ये आशीर्वाद है? ये आशीर्वाद है। कोई बच्चा जा रहा हो और आपके पैर छुए, आप सोचेंगे कि इसके जाने के बाद मेरा क्या होगा, ये आशीर्वाद है? कोई जा रहा है तो उसको क्या आशीर्वाद देंगे, आपकी यात्रा क्या हो, शुभ हो, मंगलमय हो, आपको कोई कष्ट ना हो, आप सुखी रहें, आप सदा खुश रहें, हम ये आशीर्वाद देंगे। लेकिन जब वहां जाने का समय आता है तो आशीर्वाद देने का भी क्षण नहीं मिलता है, क्योंकि कोई सेकेंड में हम चले जाते हैं। एक्सीडेंट हुआ, चले गए, हार्ट अटैक आया, चले गए, सोचने का भी टाइम नहीं है। तो इसकी तैयारी तो हमें अभी से क्या करना होगा, शुरू कर देनी है। और उस तैयारी को करने के लिए उसमें अगर आपको सहयोग की आवश्यकता है, क्योंकि ये नॉर्मल बात नहीं है। आप देखिए कि कहीं फ्लाइट पकड़ने जाना होता है या कहीं जाना होता है, किसी चीज की कमी होती है तो हम सहयोग लेते हैं या नहीं लेते हैं? सहयोग लेते हैं ना। जो अपने पास है वो तो है ही, थोड़ा माँ से भी कहते हैं 100-200 अगर तेरी तरफ से भी मिल जाता तो कुछ काम चल जाता। पिताजी से भी कह देते हैं थोड़ा आप भी कुछ है तो मदद कीजिए। भाई से भी कह देते हैं, दोस्त से भी सहयोग मांग लेते हैं। तो जब ये छोटी छोटी यात्रा के लिए हम सहयोग मांग सकते हैं तो वो यात्रा तो हमारे को जाना ही जाना है। और उस यात्रा में कौन सहयोग करेगा आपको? उस यात्रा में सहयोग करने के लिए ही भगवान ने ये विद्यालय खोला है, जिससे हम राजयोग मेडिटेशन सीखते हैं और हम बार बार अपने घर परम धाम जाते हैं, देह को यहाँ भूल करके, सर्व संबंधों को यहाँ छोड़ करके। जितनी देर भी हम भगवान की याद में बैठते हैं, बस उतनी देर के लिए। कोई 5 मिनट याद करने बैठते हैं, देह को भूलना है, देह के पिता परमात्मा को याद करना। जैसे उससे कनेक्शन जुड़ता है, देह यहाँ और मन वहां चला जाता है। कई बार होता है, कई कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, मन वहां कैसे चला जाएगा, मन कैसे परमात्मा में लग सकता है? इसका आप स्थूल उदाहरण देखिए कि यदि किसी का बच्चा, बेटा या बेटी बहुत बीमार है, बहुत बीमार है, और उसका दुकान भी है, वो दुकान चला रहा है, ग्राहक भी आ रहे हैं, जा रहे हैं, भीड़ बहुत लगी हुई है, लेकिन वो सब कुछ करेगा, कस्टमर को भी देखेगा, सामान भी दिखाएगा, पैसे भी लेगा, पैसे भी रिटर्न करेगा, लेकिन उसका मन कहाँ होगा? उसका मन कहाँ होगा? उसके बच्चे के पास। वो समय निकाल करके भी, फोन करके भी, पत्नी को फोन करके पूछेगा जरूर कि कैसी हालत है, ठीक है, डॉक्टर क्या कह रहा है। मतलब कि उसने फोन किया भले ही 4 बार 5 बार, लेकिन उसका जितना भी घंटा बीत रहा है, 8 घंटा अगर दुकान पर है तो 8 घंटा किसकी याद में है? किसकी याद में? अपने बच्चे की याद में है। उसका मन और उसके बच्चे के पास है। और जब ज्यादा विचलित होगा तो दुकान भी बंद करेगा और तन लेकर पहुंच जाएगा। लेकिन जब पैसे की तंगी होगी तो मन मार करके भी उसको दुकान पर बैठना पड़ेगा। तो क्या मन पहुंचा या नहीं पहुंचा? पहुंचा ना। तो इसलिए कहा गया कि भाषा भी 4 प्रकार की होती है। एक भाषा होती है जो हम बात करके आपस में बोल करके व्यक्त करते हैं। दूसरी भाषा होती है इशारे की भाषा, इशारा करते हैं।
करते हैं ना, इशारे की भाषा। तीसरी भाषा होती है संकल्पों की भाषा। जैसे कई बार कोई भोजन कर रहा होता है, एकदम से खांसी आ जाती है उसको, कहते कोई याद कर रहा है। किसी की जीभ कट जाती है तो कहते कोई गाली दे रहा है। चलते चलते ठोकर लग जाती है तो कहते कोई गाली दे रहा है। ये संकल्पों की भाषा। और चौथी भाषा है चित्रों की भाषा। तो इस प्रकार से ये भाषाओं का उपयोग करते हैं। तो परमात्मा तक हमारी कौन सी भाषा पहुंचेगी? वाणी की भाषा या मन की भाषा? परेशान कौन होता है, शरीर या हमारा मन परेशान हो जाता है? मन परेशान होता है। मन की परेशानी का सबसे बड़ा कारण क्या है? मन की परेशानी का सबसे बड़ा कारण है बीती हुई बातों का चिंतन करते रहना और वर्तमान में हम अपने भविष्य को ना बना करके वर्तमान समय रूपी खजाने को व्यर्थ करते चले जाना। इसके बाद आप देखेंगे कि जीवन में यदि हमें कुछ बनाना है और हमें कुछ पाना है तो उसके लिए हमें एक दूसरे से जुड़ने की जरूरत है। बिना जुड़े काम नहीं हो सकता है। भगवान का भी काम नहीं हो पाएगा। आज हम सभी यहाँ बैठे हैं। एक बार एक भाई आया और उसने कहा कि आप लोग जो है ये सब क्या आप लोग करते हैं, ये सब ठीक नहीं है। तो उसी पर उसको एक कहानी सुनाए कि एक बार एक बहुत धनी व्यक्ति था। वो धनी व्यक्ति एक गुरु की तलाश में निकला कि कोई अच्छा विद्वान गुरु मिल जाए। तो एक व्यक्ति बैठ करके खुरपी लेकर के वो कुछ काम कर रहा था, कुछ बो रहा था। गाड़ी रोका उसको देख करके और उससे पूछा कि क्या कोई गुरु या संत मिलेंगे यहाँ पर। उस व्यक्ति से उसकी भेंट हो चुकी थी लेकिन वो मतलब उसको पहचान नहीं पाया। उसने पूछा कि आपको गुरु की क्या जरूरत है? तो उसने कहा मेरा मन बड़ा शांत हो गया है, मैं बहुत दुखी रहता हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा ज्ञान की जरूरत है। तो उसने कहा कि अच्छा, अगर सभी अच्छे से अच्छा गुरु ढूंढने में लग जाएं और कोई गुरु बने ही नहीं तो गुरु मिलेगा कहाँ से? जैसे पहले होता था क्या, जो कन्या पैदा हुई उसको मार दिया जाता था। और जब किसी की तबीयत खराब होती थी, पत्नी की तबीयत खराब होती है, तो वो पुरुष ले जाता है और कहता है कि कोई लेडीज डॉक्टर है। तो जब बेटी को ही मार दिया तो फिर वो पढ़ेगी नहीं, लिखेगी नहीं, जिएगी नहीं, तो डॉक्टर कहाँ से बनेगी? तो इसी तरह से जब ज्ञान जो है वो ज्ञान देने के निमित्त अगर कोई सरस्वती लक्ष्मी समान नहीं निकलेगी तो फिर संसार को कैसे वो ज्ञान प्रसार बांट सकती है? आपको पता है ये सृष्टि जो हमारी अभी जो थमी हुई है, एक थमने का कारण भी है। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जो परमात्मा शिव के कार्य में अपना तन मन धन श्वास और संकल्प समर्पण करते हुए और सत्यता और पवित्रता के साथ जो रहते हैं, उसी शक्ति से संसार चल रहा है। लेकिन हम उस चीज को इग्नोर कर देते हैं और क्या कहते हैं, ये सब व्यर्थ है। व्यर्थ नहीं है। व्यर्थ किसके लिए है? अपने दृष्टिकोण से व्यर्थ है। तो इसलिए आप सभी भी व्यर्थ से ऊपर उठें और सार्थक चीजों के पास आए, समर्थ चीजों के पास आए। मतलब परमात्मा से कनेक्ट हो। कनेक्ट होने का मतलब कि परमात्मा से जुड़े। उसका लक्षण भी आपको बता रहे हैं कि एक बार क्या हुआ कि एक स्त्री को यमदूत ऊपर ले गए यमराज के पास, और उनको यमराज के पास ले जा करके उसको खड़ा किया सामने। चित्रगुप्त ने उसका चिट्ठा निकाला और उसका बताया, इसने ये पाप किया, ये पाप किया, इतना धर्म किया, मतलब जो कुछ भी किया उसका हिसाब बता दिया। उसको कहा ठीक है, इसको ये दंड दो, नीचे भेजो, इसको ये गरीब परिवार में भेजो,
इसका जब पाप पूरा हो जाएगा तो फिर इसको सुख आएगा, पाप कटित होगा, हिसाब किताब पूरा होगा। तो जाने से पहले वो स्त्री यमराज को कहती है कि मुझे ऊपर बुलाने से पहले आप मुझे कम से कम चिट्ठी जरूर भेज देना, चिट्ठी जरूर भेज देना, ताकि मैं जो भी पाप कर्म की हूँ उस पाप कर्मों का प्रायश्चित करके तब मैं ऊपर आऊं, ताकि मुझे फिर से भोगनी ना पड़े। यमराज ने कहा ठीक है, चिट्ठी मिल जाएगी तुम्हें। नीचे आई, जन्म हुआ, इसके बाद बड़ी हुई, गरीबी में बहुत मतलब तंगी में उसका लालन पालन हुआ, बहुत कष्ट झेलना पड़ा, कपड़े का, भोजन का, बहुत उसको कष्ट झेलना पड़ा। शादी हुई, शादी होते ही जिस दरिद्र परिवार में उसकी शादी हुई, उसका भाग्य चमका, उसके पैर पड़ते ही धनवान हो गए, बहुत अच्छे से उसका पालन पोषण हुआ, बच्चों मतलब संतान हुए, उसका भी पालन पोषण हुआ। धीरे धीरे उसके बच्चे की शादी हो गई, उसका बाल पकना शुरू हो गया। इसके बाद उसकी नजर कमजोर हो गई, उसको चश्मा लग गया। इसके बाद उसको वो लाठी पकड़ के चलना शुरू की। नाती पोते परपोते सबसे उसका घर परिवार पूरा भर गया। अब यमदूत आया, यमदूत उसको फिर लेकर के गया। जैसे यमराज के पास पहुंची तो कहती है जाते ही, यमराज जी बिना चिट्ठी दिए बुला लिया, कम से कम चिट्ठी तो भेज देते एक बार। उन्होंने कहा मैंने एक चिट्ठी नहीं, मैंने 3 चिट्ठी भेजी। कितनी चिट्ठी? 3 चिट्ठी। अब तुम चिट्ठी को समझी ही नहीं तो इसमें मेरा क्या दोष है? पहली चिट्ठी मेरी यहाँ से जो गई वो थे बाल पक गए तुम्हारे, सफेद बाल होना शुरू हो गए, वो मेरी पहली चिट्ठी थी। दूसरी चिट्ठी आंखें कमजोर हो गई, चश्मा लग गया, ये दूसरी चिट्ठी थी मेरी। और तीसरी चिट्ठी जो तुम लाठी पकड़कर चलना शुरू कर दी, वो मेरी अंतिम चिट्ठी थी कि अब जो करना है कर लो, अब ये लास्ट है, अब इसके बाद तुम्हें मौका नहीं मिलने वाला है। तो तुमने कुछ नहीं समझा तो फिर अब फिर से तुम्हें भोगना तो भोगनी पड़ेगी। तो ये 3 चिट्ठी हम सबको भी मिल चुकी है। उसमें से किसी के पास 1 चिट्ठी आई होगी, किसी के पास 2 चिट्ठी आई होगी, और किसी के पास तो 3 चिट्ठी आ गई होगी। आज बच्चे पैदा हो रहे हैं सफेद बाल के साथ, पहली चिट्ठी पैदा होते ही मिल गया उसको। दूसरी चिट्ठी आंखें कमजोर, पैदा हो रहे हैं आंखें कमजोर है। आप देखेंगे छोटे छोटे जब आंख के डॉक्टर के पास जाएंगे तो वहाँ क्या देखने को मिलता है, लगता है सारे बच्चे आंख से कमजोर हो गए, इतना भीड़ लगा रहता है। तीसरी चिट्ठी, आज देखिए कमर में दर्द है, ठीक से चल नहीं पाते हैं, सीधे खड़े नहीं हो पाते हैं, सोने में दिक्कत, बैठने में दिक्कत, चलने में दिक्कत। तो क्या चिट्ठियां मिली हैं या नहीं मिली हैं? या अभी भी चाहिए और चिट्ठी? तीसरी चिट्ठी अंतिम चिट्ठी। कहते हैं ना क्षमा भी कितने बार करते हैं? 1 बार, 2 बार, तीसरी बार फाइनल हो जाता है, कुछ नहीं। तो इसी तरह से अब हमें जो तीसरी चिट्ठी मिल गई है, 3 चिट्ठी हमारे पास जो पहुंच रही है, अब हमें क्या करना है? अब हमें इस ईश्वरीय परिवार से जुड़ना है और जुड़ करके हमें अपनी तकदीर को जगाना है। एक बहुत सुंदर गीत है कि तकदीर जगाकर आई हूँ मैं, एक नई दुनिया बनाने आई हूँ। तो ये जो नई दुनिया है, वो नई दुनिया कैसी होगी? वो पवित्र दुनिया होगी, वो पावन दुनिया होगी, श्रेष्ठ दुनिया होगी। वो पावन और श्रेष्ठ दुनिया कब बनेगी? जब हम सभी के हृदय में आत्मा का प्यार होगा, देह का प्यार नहीं होगा, आत्मा का प्यार। आज देह का प्यार है। आज क्या करते हैं, कोई जो बहुत सुंदर है, बहुत श्रृंगारा हुआ है, तो कहते हैं हाँ ये ठीक है। और कोई अगर काला है, बदसूरत है, तो क्या कहते हैं ये ठीक नहीं है। मतलब हमने किसको स्वीकार किया? रूप को। जबकि रूप क्या है? एक छलावा है, जिस छलावे में रामायण में भी दिखाया गया कि सीता माता भी फंस गई, रूप में ही तो आकर फंस गई ना। सोने का हिरण रूप ही तो आया, और उसने क्या कर दिया? बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। और जैसे ही बुद्धि भ्रष्ट हुई, भ्रष्ट होने के कारण
कितना दुख उठाना पड़ा सीता माता को। तो यदि हम भी अपने जीवन में दुख कष्टों से अगर मुक्ति चाहते हैं तो इस नकली चीज को देखना बंद कर देना। नकली मतलब क्या कि कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई काला है, कोई गोरा है। क्या देखना है हमें? क्या देखना है हमें? देह को नहीं देखना है। किसको देखना है? आत्मा को देखना है। आत्मा जब आत्मा को देखेगी तो उसका आत्मिक प्रेम जागृत होगा। जब देह को देह से देखते हैं तो दैहिक प्रेम जागृत होता है, और दैहिक प्रेम झूठ है, दैहिक प्रेम छलावा है, जो पतन की ओर, नाश की ओर ले जाता है। आज जितने भी बड़े बड़े राजा और महाराजा हुए, उनका पतन का सबसे बड़ा कारण क्या था? दैहिक प्रेम। दैहिक प्रेम जितना ही उनके अंदर विकारी प्रेम आता चला गया, जितना ही वो देह में फंसते चले गए, उतना ही उनके पतन का कारण क्या? वो पतन गर्त में चले गए, वो साम्राज्य समाप्त हो गया। आज क्या सुनने में आता है, हम लोग किसी गांव में जाते हैं, कहते हैं हमारे दरवाजे पर 4-4 हाथी रहा करते थे, 11 हाथी रहा करते थे, इतने घोड़े हुआ करते थे, इतना धन था। इस गांव में जिस इतना जमीन नहीं था, उतना जमीन हम लोगों के पास था। ये था क्यों हो गया? कहाँ चला गया? तो कहा गया बिना धर्म के धन भी नहीं होता है। बिना धर्म के धन कहाँ से होगा? चरित्र ही रूपी धन ही नहीं है हमारे पास। हमारा चरित्र ही बिल्कुल बिगड़ चुका है, अति की तरफ चला गया है। आज कई जगह कई बार ऐसा भी होता है, जब गाड़ियों में सफर करते तो सुनने को भी मिलता है, अरे हमारा शरीर बूढ़ा हो गया ना, मन थोड़ी ना बूढ़ा हो गया। कभी भगवान से प्रेम करने के लिए तो नहीं कहते हैं कि हमारा मन बूढ़ा नहीं हुआ, क्योंकि भगवान ना बूढ़ा होता है, ना आत्मा कभी बूढ़ी होती है। ना बुढ़ा बुढ़िया का तो कोई खेल ही नहीं है। ये खेल तो शरीर के साथ है। इसलिए देह को न देख करके जब हम आत्मा को देखना शुरू करेंगे तो आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है, और आत्मा पवित्र है। आत्मा पवित्र है, लेकिन हो क्या गया? उस आत्मा पे परत बाई परत क्या हो गया? मैल चढ़ गया। उस मैल को हमें नहीं देखना है। मैल को हटा करके किसे देखना है? पवित्र आत्मा को देखना है। जितना ज्यादा हम पवित्रता की तरफ अग्रसित होंगे, जितना ज्यादा हम पवित्र दृष्टि की तरफ अपने आप को ले जाएंगे। ये इतना आसान नहीं है पवित्र दृष्टि करना। सुनने में कितना समय लगेगा? थोड़ा सा। करने में, जैसे एक छोटा बच्चा, उसको क सीखना है, और से अनार सीखना है, वो कितने दिन में सीखेगा? एक दिन में सीखेगा? नहीं, लगेगा उसको समय। 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 1 महीना तक लग जाएगा। बुद्धि के ऊपर डिपेंड करता है कितनी पावन बुद्धि है। तो वास्तव में आत्मा को क्या करना है? पवित्रता की तरफ अग्रसित करना है। उस पवित्रता को पाने के लिए हमें ज्ञान और योग की आवश्यकता है। किस चीज की आवश्यकता है? ज्ञान और योग की आवश्यकता है। लेकिन उस आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए भगवान ने हमें समय कितना दिया है? पूरा 24 घंटा दिया है। उसमें से भगवान ने कहा है 8 घंटा तुम सो, आराम करो। 16 घंटा जो बच गया, उसमें से 8 घंटा क्या करो? तुम अपना बिजनेस, धंधा, काम करो। अगर उससे भी ज्यादा चाहिए तो उस 16 घंटा में से 15 घंटा तुम काम में ले लो, अपने परिवार को दे दो। कम से कम 1 घंटा मुझे दो, 1 घंटा दो। 1 घंटा देने का मतलब क्या हुआ? 1 घंटा देने का मतलब हुआ उनके सानिध्य में आना, उनके सानिध्य में आना, उनकी कृपा के छांव में आना, उनके वरदानों की बारिश में आना। बरसता तो हर समय है वो, लेकिन उस बरसात का एहसास तभी होगा हमें जब हम माया की छतरी से हटे हुए होंगे। हमारे सर पे माया की छतरी लगी हुई है, जिस छतरी के भीतर उसका वरदान प्रवेश नहीं कर पाता है। हमारे ख्याल ही इतने
मैले हो गए हैं। आज अगर कोई किसी की निंदा सुनाने आ जाए तो बड़े इंटरेस्ट के साथ सुनते हैं। अगर कोई कस्टमर भी उस समय आ जाए तो कहेंगे इसको दिखा दो, इधर मैं बात कर रहा हूँ। मतलब क्या हुआ कि हमारी दृष्टि, वृत्ति और कृति ये तीनों ही क्या हो चुके हैं, मैल से भरपूर हो चुके हैं। इसलिए मैलापन यदि हमें समाप्त करना है तो उस मैल को समाप्त करने के लिए हम आत्माओं को ईश्वरीय परिवार से जुड़ना होगा। ईश्वरीय परिवार से जब हम जुड़ेंगे, इसमें आपको कोई बंधन भी नहीं है। बंधन मतलब न कोई चंदन का बंधन, न कोई कंठी माला का बंधन, क्योंकि एक होते हैं कंठी माला पहनने वाले और एक होता है कंठी माला बनने वाले, दो हैं। आज पहनने वाले भी जो हैं वो बुरा नहीं मानेंगे। आज हम देखते हैं कि पहने हैं, उन्हें भी फील होता है, क्योंकि कईयों से हमने बात भी की है इस विषय पर कि आपको तंबाकू नहीं खाना चाहिए, आप कंठी पहनते हैं तो इससे तो ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन वो कहते हैं कि तंबाकू से, इस सबसे हम क्या है, मजबूर हैं, नहीं होता है हमसे। क्यों नहीं होता है, क्यों मजबूर हो जाते हैं? क्योंकि उन्होंने केवल कंठी को धारण किया है। लेकिन यहाँ जब आप ईश्वरीय परिवार से जुड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे, आप उसका दाना बनेंगे। दाना बनना मतलब क्या करना, स्वयं को पावन और प्यूरिटी से भरपूर करना। और वो कब होगा, जब आप इस परिवार से जुड़ेंगे। जैसे जैसे आप परिवार से जुड़ेंगे, आपके जीवन में सुख, शांति और पवित्रता का स्थान बढ़ता चला जाएगा और मन पावन और निर्मल होता चला जाएगा। तो जितनी पावनता आती जाएगी उतना ही आपके सोच में क्या हो जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा। और आपको आने वाले समय, मतलब अभी हमें क्या करना है परिस्थिति में, उसका निर्णय करना आसान हो जाएगा आपको। इसके लिए आपको सहज तरीके से जब आप राजयोग मेडिटेशन सीखेंगे और इस परिवार से जब आप जुड़ेंगे तो आपको इन सब चीजों की प्राप्ति होगी। साथ साथ में अष्ट शक्तियों की प्राप्ति आपको परमपिता परमात्मा से होगी। जो अष्ट शक्तियां क्या क्या हैं, सहन शक्ति, समाने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहयोग करने की शक्ति, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति और समेटने की शक्ति। ये सारी शक्तियां जब हमारे जीवन में आ जाएगी तो जीवन जीना आसान हो जाएगा। क्योंकि होता क्या है, वो शक्ति है नहीं तो अभी हमें सहन करना है। कहते हैं कि मुझे नहीं बोलना चाहिए था, हमारे से बड़े हैं, हमें इनके सामने नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन मुझसे सहन ही नहीं होता। क्यों नहीं होता है सहन? क्योंकि वो शक्ति अंदर है ही नहीं। अब जब शक्ति नहीं है तो बॉर्नवीटा तो पीना पड़ेगा ना। बॉर्नवीटा मतलब वो डिब्बा वाला बॉर्नवीटा नहीं, क्योंकि वो डिब्बा वाला बॉर्नवीटा तो शरीर को ताकत देगा, लेकिन कमजोर कौन है? सहन किसको करना है, शरीर को करना है या हमारे मन को करना है? तो शक्ति किसको चाहिए? मन को चाहिए। डिब्बा वाला अगर बॉर्नवीटा पिएंगे तो उससे किसको शक्ति मिलेगी? मन को नहीं। अब जहां समाना चाहिए वहां निकाल देते हैं। मतलब मुझे ये बात नहीं कहनी चाहिए थी, लेकिन मेरे मुंह से निकल गया। मुझे आपने कहा था, मना किया था कि मैं किसी को, मतलब मेरी बात किसी को नहीं कहना, लेकिन मैंने तो, मतलब मेरे पेट में बची ही नहीं, मतलब मैंने समाया ही नहीं। और न समाने के कारण, सहन न करने के कारण आज लाखों घर परिवार टूट रहे हैं। हम बेटी की शादी कर देते हैं, सहन नहीं हो पाता है, या तो बहू नहीं सहन कर पाती, या सास नहीं सहन कर पाती, पति नहीं सहन कर पाता है, तो क्या होता है, वहीं कोई किसी का गर्दन काट करके फेंक देता है, कहीं कोई चाकू छुरी मार देता है, कहीं कोई घर छोड़ के भाग जाता है, कोई किसी के साथ भाग जाता है। तो सहन करने की शक्ति, एक सहन शक्ति के कारण, कि इसकी कमी के कारण आज कितने परिवार टूट रहे हैं। छोटी सी बात बहुत छोटी सी है, किसके लिए? दूसरों के लिए, लेकिन जो सुन रहा है उसके लिए क्या है, बहुत बड़ी बात है।
इतनी बड़ी बात है कि उसको लगता है कि अपना जीवन ही खत्म कर लेना चाहिए, जबकि दूसरा सुनता है तो कहता है बस इतनी सी बात के लिए इतना बड़ा हंगामा। क्यों हंगामा हुआ? क्योंकि उसके भीतर सहने की शक्ति है ही नहीं। वही बाबा हमें रोज पढ़ाते हैं और सिखाते हैं कि सहन करोगे तो सहनशाह बनोगे, और सहन नहीं करोगे तो गुलाम है। किसके गुलाम है? माया के गुलाम है, विकार के गुलाम है। इसके बाद परख शक्ति बढ़ेगी। जितना जितना हम परमात्मा से कनेक्टेड होते जाएंगे हमारी परख शक्ति बढ़ती जाएगी, निर्णय शक्ति बढ़ जाएगी, हमारे भीतर सामना करने की शक्ति आ जाएगी। आज उल्टा जीवन हम जी रहे, सामना करना है हमें परिस्थिति का और सामना करते हैं लोगों का। खड़े हो जाते हैं एकदम तन करके कि आओ भिड़ो, जबकि सामना किसका करना है? परिस्थिति का। फिर आता है सहयोग करने की शक्ति। आज सहयोग भावना नहीं रह गई, वहां स्वार्थ आ गया, स्वार्थ ने जगह ले लिया। भगवान को भी देखते हैं तो वहां भी स्वार्थ ही आ जाता है। ये हो जाएगा काम तब दूंगा। इसीलिए कहा गया है कि अगर भूमि में लगाओगे, ये ब्याज पे लगाओगे तो दुगना होगा, व्यापार में लगाओगे तो 4 गुना होगा, और अगर खेत में लगाओगे तो 100 गुना होगा, और अगर ईश्वरीय कार्य में लगाओगे तो अनंत गुना होगा। ईश्वर के कार्य में जब हम लगाते हैं अपना तन मन धन जो भी कुछ, श्वास संकल्प, अपनी हड्डी हड्डी, तो वो अनंत गुना बढ़ जाता है। अनंत गुना लाभ हमें उसका प्राप्त होता है। अनंत गुना का मतलब हुआ जो उसकी गिनती न कर सके, इतना प्राप्त होता है। तो परमात्मा से हमें स्वयं को क्या करना है? जोड़ना है, राजयोग के द्वारा, ज्ञान के द्वारा। क्योंकि जब तक हमारे भीतर ज्ञान नहीं आएगा तब तक ध्यान नहीं लगेगा। बिना ज्ञान के ध्यान नहीं है और बिना ध्यान के मुक्ति नहीं है। और जब मुक्ति नहीं मिली तो जीवन मुक्ति कहाँ से प्राप्त होगी? तो हमें चाहिए क्या? हमारा लक्ष्य क्या है? मुक्ति का या जीवन मुक्ति का? मुक्ति क्या है और जीवन मुक्ति क्या है? चाहिए क्या? आज सभी कहते हैं मुक्ति चाहिए, हे भगवान मुक्ति दो। मुक्ति क्यों मांगते हैं? जीवन मुक्ति नहीं मांगते, क्योंकि जीवन मुक्ति के विषय में जानते ही नहीं। मुक्ति का अर्थ क्या हुआ? मुक्ति कब मांगते हैं हम? मुक्ति और जीवन मुक्ति के अंतर को समझना है। मुक्ति का मतलब हुआ जो कहते हैं मुक्ति मिल गई, मुक्त हो गए। किस चीज से मुक्त हो गए? मुक्ति चाहिए किस चीज से? मुक्ति चाहिए किस चीज से? जब दुख पड़ता है, जब कोई रोग ऐसा कठिन पीड़ादायक जब रोग लगता है, तब उस समय हम परमात्मा से ये आरजू रखते हैं कि भगवान हमें मुक्ति दे दो, हमें इस देह से, इस पीड़ा से, इस दुख से मुक्ति दे दो। मतलब कि हम किससे मुक्ति चाह रहे हैं? दुख से, दर्द से, अशांति से, इन चीजों से हम क्या चाह रहे हैं? मुक्ति चाह रहे हैं। और अगर सब कुछ हो हमारे पास, बढ़िया घर, धन, दौलत, स्वस्थ शरीर, हर चीज, मतलब क्या कहते हैं, सुख, शांति, पवित्रता, हर चीज हो, तो क्या कोई चाहेगा कि मुक्त हो जाए? नहीं, क्योंकि मुक्ति कब चाहिए? दुख, दर्द और विपत्ति से मुक्ति चाहिए। तो उसी को कहते जब हमारा जीवन क्या हो जाता है? जीवन मुक्ति। मतलब जीवन में हमें दुख, अशांति, चिंता और परेशानी से जब मुक्ति मिल जाती है तो उसे ही कहा गया जीवन मुक्ति। जीवन मुक्ति, जीवन में रहते हुए दुख, चिंता, अशांति, रोग, शोक से मुक्त होना ही जीवन मुक्ति। जीवन मुक्ति किसे मिलती है? जो जीवन मुक्ति के लिए पढ़ाई करते हैं। जीवन मुक्ति एक प्रकार की डिग्री है, और वो डिग्री तभी प्राप्त होगी जब हम उसके सानिध्य में आते हैं और जब हम प्रत्येक दिन भगवान का ज्ञान, महावाक्य जब हम उसके सुनते हैं तो उससे हमारे भीतर वो ज्ञान, वो प्रकाश आता है जिससे हमें जीवन मुक्ति का सर्टिफिकेट मिलता है। तो जीवन में रहेंगे लेकिन दुख, चिंता, अशांति से मुक्त रहेंगे। और मुक्ति में क्या होता है? केवल शांति मिलती है, सुख नहीं मिलता है।
और जीवन मुक्ति में सुख शांति दोनों मिलता है। तो क्या चाहिए? सुख शांति चाहिए या केवल शांति चाहिए? सुख शांति दोनों चाहिए ना? क्या चाहिए? दोनों चीज चाहिए, सुख भी चाहिए और शांति भी चाहिए। तो वास्तव में वो तभी हमें प्राप्त होगा जब हम जीवन मुक्ति के लिए जब हम पढ़ाई करेंगे, जिसका कोर्स कितने दिन का है? केवल 7 दिन का है। केवल 7 दिन का है। 7 दिन का कोर्स जब आप करेंगे और करने के बाद जब आप राजयोग सीखेंगे और राजयोग से आपको 8 शक्तियों की प्राप्ति होगी, क्योंकि बिना कुछ किए मिलता नहीं है। घर बैठे भगवान हमें संदेश दे दिए। भगवान ऐसा नहीं है कि आसमान फाड़ के आएंगे और हम सब देख लेंगे, उनको पहचान लेंगे उनको। परमात्मा इस धरा पर जब आते हैं तो वो आकर के वो सागर हैं और वो आकर के अपनी ज्ञान गंगाओं को भेजते हैं कि जाओ लोगों का उद्धार करो, उन्हें पावनता की तरफ लेकर के आओ, परमात्मा से उनको कनेक्ट करो। तो वास्तव में परमात्मा से कनेक्ट कब होंगे हम? जब हम ज्ञान को सुनेंगे, जब हम उनसे जुड़ेंगे, जब साप्ताहिक उन कोर्स को करेंगे। और जब हमारा कोर्स पूरा होगा वो आत्मानुभूति हमें हो जाएगी। मतलब ये जो रबड़ है ना, ये शरीर क्या है? ये रबड़ है और इसके भीतर है वो तार। कौन? आत्मा। इस रबड़ को छीलेंगे, इस निराकार मतलब बिना रबड़ के तार को जब बिना रबड़ के तार से जोड़ेंगे, तभी सुख शांति संपत्ति पवित्रता जो भी है इस सब की प्राप्ति होगी। देह को याद करने से किसी भी चीज की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए जो 3 चिट्ठियां मिली है सभी को, उसमें से आप लोग स्वयं देख लेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी चिट्ठी आ गई है और कितना समय हमारे पास है। तो जल्दी से जल्दी हम इस चीज को पा लें, क्योंकि कहाँ कौन सी चौखट पर, कौन से रोड पर, कौन से बिस्तर पर, किस घर में हमें शरीर छोड़ करके जाना है, ये हम में से आप में से कोई नहीं जानता है। तो इसलिए जो करना, इसलिए कहा गया शुभ कर्म में न देरी करो, सांसों का भरोसा नहीं। जो भी शुभ कार्य है उसको हमें तुरंत कर लेना है, उसमें हमें लेट नहीं करना है। क्योंकि काल करे सो आज कर और आज करे सो अब, पल में परलय होत है, बहुरी करेगा कब। तो वास्तव में अब जो समय भी है ऐसा ही चल रहा है कि अब अंतिम समय चल रहा है। मतलब कि सतयुग आने में अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जिसमें आप देखेंगे उसका लक्षण भी आपको प्रकट दिखाई दे रहा है। जो परमात्मा ने स्पष्ट कर दिया है कि हमारा जो कार्य है वो स्थापना का है और विनाश का जो कार्य है वो विनाश का कार्य 3 प्रकार से होना है। डराने नहीं आए हैं, डरना नहीं है। जैसे कि अगर किसी के घर में आग लग गई हो तो वहां हम पानी डालेंगे, उसको जगाएंगे या छोड़ देंगे। अगर हमने उसको कह दिया कि आपके घर में आग लग गई, आप बाहर आ जाओ, तो उसको डरा दिया या उसको बचा लिया। अब उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो बाहर आता है तो आए और नहीं तो उसी में रह जाए, वो तो उसके ऊपर मतलब निर्भर है। तो इसी प्रकार से जो विनाश का जो समय है वो जो होना है विनाश, वो 3 प्रकार से होना है। विनाश का मतलब ये नहीं है कि प्रलय हो जाएगा, विनाश का मतलब ये है कि परिवर्तन होगा। क्या होगा? परिवर्तन। परिवर्तन माना कलयुग का परिवर्तन हो जाए, क्योंकि संसार में क्या है? परिवर्तन संसार का नियम है। परिवर्तन संसार का नियम है। आप देखिए ऋतु परिवर्तन हो जाता है, मनुष्य जो बच्चा है फिर बड़ा होता है, फिर प्रौढ़ होता है, फिर वृद्ध हो जाता है, परिवर्तित होता चला जा रहा है। मकान भी जो बनाया आपने, अगर आज बनाया है 50 साल के बाद क्या हो जाता है? परिवर्तन आता है ना। 10-20 साल में ये पुराना हो जाता है, धीरे 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 पुराना हो जाता है।
अभी हम नया कपड़ा लेकर के आए हैं, धीरे धीरे वो भी क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। तो इसी प्रकार से संसार भी परिवर्तनशील है। तो कलयुग के बाद क्या आना है, अब सतयुग आना है। तो कलयुग का जो अंत है, कलयुग का जो विनाश है, वो 3 प्रकार से होना है, जिसमें सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है अंतरराष्ट्रीय युद्ध, जिसका ट्रेलर हम सभी देख भी रहे हैं। अभी जो यूक्रेन और रूस में जो लड़ाई हुई थी, सभी को पता है उसके बारे में, कितना मतलब लोगों को संकट का सामना करना पड़ा। अभी कोरोना जो आया था, इसने क्या कर दिया, इसने सबको तनाव में डाल दिया। अब क्या होगा, अब क्या होगा। लेकिन जो बच्चे भगवान से जुड़े हुए हैं, इस विद्यालय से जुड़े हुए हैं, जो भी बच्चे इस ज्ञान यज्ञ से जुड़े हुए, वे सभी निश्चिंत थे, क्योंकि उन्हें पता है क्या होने वाला है। क्योंकि भगवान अपने महावाक्य में आने वाले हर समय का वर्णन करते चले जा रहे थे, और वो हमें ऐसा टॉनिक पिला रहे थे कि हलचल में भी हमारा मन अशांत नहीं होगा। क्या नहीं होगा, हमारा मन अशांत नहीं होगा। और दूसरा जो लक्षण वो क्या है, वो है प्रकृति आपदा। प्रकृति आपदा माना बाढ़, भूकंप, सूखा, अकाल, सुनामी, लहरें, ज्वालामुखी फटेगा, ठनका गिरेगा, ये सब क्या है, ये दूसरी परिस्थिति। तो आज आप लोग देख रहे हैं कि जमीन, आप लोग सोचिए, पेपर में भी निकलता रहता है कि आने वाले सालों में जमीन अन्न देना बंद कर देगी, क्योंकि आज इतनी तादाद में हम खाद, इतने रासायनिक चीजें उसमें डाल रहे हैं कि भूमि में शक्ति के बजाय क्या आता चला जा रहा है, वो बंजर होती चली जा रही है भूमि। जहां एक बार हम किसी गांव में गए थे, तो वहां बोल रहे थे कि दीदी इतने ही जमीन में हमें 1 मन अनाज होता था, और आज का वो समय है कि 1 मन की तो बात ही छोड़ दीजिए, 10 किलो भी बड़ी मुश्किल से होता है। सोचने की बात है। जमीन तो वही है, ऐसा नहीं कि जमीन कोई चटाई थी जो कोई ले गया और दूसरी जमीन बिछाकर चला गया, ऐसा भी नहीं है। पर हो क्या गया, उसकी शक्ति समाप्त होती चली जा रही है। और इस प्रकार से ये सब कुछ देखने को मिल रहा है। प्रकृति भी क्या है, हमारा साथ नहीं दे रही है। तीसरा, गृह युद्ध। गृह युद्ध के भी लक्षण देखने को मिल रहे हैं। आज देखिए संगठन बनते चले जा रहे हैं। कौन से संगठन, तो आप देखेंगे ये जो गृह युद्ध है, इसमें हिंदू मुस्लिम धर्म के नाम पर लड़ाइयां होंगी और जातिवाद के नाम पर लड़ाइयां। इसका संगठन बनता चला जा रहा है। ब्राह्मणों का संगठन अलग है, क्या कहते हैं, हरिजन का संगठन अलग है, मुस्लिम का संगठन अलग है, ये आरएसएस का संगठन अलग। ये अलग अलग जो संगठन इतने सारे बने हैं, ये सब क्यों बने हैं, ये सब क्या करने के लिए बने हैं? ये है गृह युद्ध के लक्षण। मतलब कि सारी तैयारियां हो चुकी है। ये जितनी भी बम विस्फोटक चीजें जो बनाई गई हैं, उन विस्फोटक चीजों को किस लिए बनाया गया है? रचना के लिए, स्थापना के लिए, निर्माण के लिए, कि वो विनाश के लिए ही तो बना है। किसका विनाश करने के लिए बना है? किसका विनाश करने के लिए बनाया गया है? स्वयं अपना ही विनाश करने के लिए, अपने वंश का, अपनी पीढ़ियों का, अपने ही कुल का नाश करने के लिए ये बनाया गया है। ये कोई सजावट के लिए नहीं बनाया गया। ये जितने भी मिसाइल बम, ये जो अभी फिर निकला है, फिर लॉन्च हुआ है, तो ये जितने भी मिसाइल बम सब बने, ये सब मौत के लिए बनाए गए हैं। तो वास्तव में हम सब विकास की तरफ नहीं, विनाश की तरफ जा रहे हैं। अब परमात्मा हमें क्या कह रहे हैं, अब तुम मुझे याद करो, मेरी छत्र छाया के नीचे रहो, तो क्या हो जाओगे, तुम सुरक्षित हो जाओगे। जिसके लिए आप एक उदाहरण भी समझ सकते हैं। उदाहरण से कि माताएं बहनें घर में जाता रखती हैं, उसमें दाल को क्या करती हैं, दरड़ती हैं, 2-2 टुकड़ों में कर देती हैं। तो जाता तो अपनी स्पीड में चल रहा है, ऊपर से दाल भी गिर रहा है। जब सारा दाल
दो टुकड़ों में बट जाता है। उसके बाद जब माताएं उस पार्ट को हटाती है तो पार्ट हटाने के बाद क्या होता है कि वो जो कील है ना बीच में, उस कील के पास कुछ दाने रह जाते हैं, कुछ दाने रह जाते हैं। वो कुछ दाने क्या हैं? उसके द्वारा अंकुरन संभव है। उसके उस एक दाने के द्वारा हम इतना दाना एक प्राप्त कर सकते हैं। वो जो 4-5 दाने जो बच जाते हैं, काल का तो चक्र चल रहा था, तो काल का चक्र चल रहा था, लेकिन काल का चक्र चलते हुए भी वो जो 10 दाने 5 दाने जो कील के पास बच गए, वो कौन बच गए? वो बचे जिसने केवल एक को सहारा बनाया, मतलब एक को पकड़ करके रखा। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। तो जैसे एक को पकड़ा, एक के प्रति समर्पित हुआ कि अब तू ही मेरा रक्षक है, अब जो करना है तू कर, बस मैं तो तेरी याद में हूँ, मेरा काम है तुझे याद करना। तो जैसे जैसे हम उसे याद करते जाएंगे तो कील के हम नजदीक आते चले जाएंगे। और हलचल में तो हलचल तो आना है, लेकिन उस हलचल में यदि हम अचल रहे तो उस कील से हमें कोई अलग नहीं कर सकता है। तो उस कील से कब अलग नहीं होंगे? जब हम अचल अडोल और स्थिर होकर के उस एक के प्रति समर्पित होंगे, उस एक को ही जब हम याद करेंगे, तभी हमारे भीतर दिव्य शक्तियां जागृत होंगी। क्यों कहा जाता है कि देखिए इतना बड़ा हलचल हुआ, मंदिर बच गया, घर गिर गए, मंदिर बच गया। ये मंदिर कैसे बच जाते हैं? तीर्थ स्थल बच जाते हैं, बाकी सारा विनाश हो जाता है, तहलका मच जाता है। इसलिए बच जाता है क्योंकि वहां का जो वातावरण है वो क्या है? पवित्र है, पवित्रता की शक्ति है वहां पर। तो जितना ज्यादा पवित्रता की शक्ति जमा होगी हमारे पास, उतना ज्यादा दिव्य शक्तियां हमें प्राप्त होंगी। और जहाँ पवित्रता नहीं है वहां दिव्य शक्तियां नहीं, आसुरी शक्तियां हैं। दो ही प्रकार की तो प्रवृत्ति है, आसुरी प्रवृत्ति और दैवी प्रवृत्ति। तो हम सभी किस प्रवृत्ति में हैं? आसुरी प्रवृत्ति में हैं या दैवी प्रवृत्ति में हैं? दैवी प्रवृत्ति कब आएगी? दैवी प्रवृत्ति तब आएगी जब नर को नारायण बनाने वाले परमात्मा से हम कनेक्टेड होंगे, जुड़ेंगे, तब हमारे भीतर दैवी परिवर्तन आएगा। 1 घंटा 2 घंटा जब हम सुनेंगे रोज, 1 दिन 2 दिन का नहीं। और ये सदैव याद रखना है कि जो भी कुछ आपने कमाया है, जो भी रिश्ते नाते संबंध मित्र कुटुंब परिवार जो बनाया है, ये आपके साथ नहीं जाएगा। लेकिन 1 घंटा समय, आधा घंटा समय यदि आपने ज्ञान को सुना, उस ज्ञान गुण में आपने अगर समय दिया, तो वो आपके साथ जाएगा, उसका फल आपको जरूर प्राप्त होगा। इसलिए कमाना तो यही होगा, ये जाने के बाद कमाएंगे, कमाना तो यही होगा। तो कमाने के लिए हमें यहाँ बुढ़ापे को नहीं देखना है। कई ऐसे भी हैं जो सोचते हैं अभी तो मैं जवान हूँ, अभी मुझे ये सब करने की क्या जरूरत है, ये सब तो बूढ़े बुढ़ियों सबके लिए है। कोई लिख कर दे सकता है कि आप बुढ़ापा देखेंगे अपना? कोई लिख कर दे सकता है, एग्रीमेंट बना सकता है कि मैं बुढ़ापा अपना देख करके ही जाऊंगा? नहीं दे सकता है। और ये चीज सदैव याद रखना है, बचपन किस लिए होता है? खेलने के लिए होता है। जवानी किस लिए होती है? कमाने के लिए होती है। और बुढ़ापा किस लिए होता है? खाने के लिए होता है। जवानी खाने के लिए नहीं होती, कमाने के लिए होती है। तो क्या केवल रुपया ही कमाना है? बुरे कर्म कुकर्म ही कमाना है कि साथ में श्रेष्ठ कर्मों को भी कमाना है ना? वो कमाई कब होगी? बुढ़ापे में। बुढ़ापे में तब कमाएंगे जब कानों की लाइन कट जाएगी, तब कहीं सुनाई नहीं देता, क्या बैठ के वहां सुनेंगे? जब आंखों की लाइन कट जाएगी, कुछ दिखाई नहीं देता है, हम कैसे जाएंगे? जब घुटने जवाब दे देंगे,
बैठा ही नहीं जाता है, घुटनों में दर्द रहता है, कैसे जाएं? बैठा ही नहीं जाता है, कमर ही नहीं उठती है, झुक गई है। बुढ़ापा किस लिए होता है? बुढ़ापा कमाने के लिए नहीं होता है, कमाई अभी करनी है। इसलिए ये बुद्धि से निकाल दीजिए कि ये ज्ञान ध्यान की बातें ये बच्चे और युवा पीढ़ी नहीं करेंगे, ये बूढ़े और बुढ़िया का ही काम है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी से करना है, अभी से हमने किया नहीं और बुढ़ापे पे कहेंगे भगवान को याद करो, कहाँ से भगवान की याद आएगी? इसी पे आपको एक कहानी सुनाते हैं। एक बार क्या हुआ कि एक सेठ था, बड़ा सेठ था। उस सेठ का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था। बिजनेस करते करते एक दिन क्या हुआ कि एक ज्ञान में चलने वाली माता, इस ज्ञान में चलने वाली माता उसके पास गई और उसने कहा कि सेठ जी, हमारे ही मोहल्ले में, हमारे ही पड़ोस में कथा हो रही है, सत्संग चल रहा है, ज्ञान की बातें हो रही हैं, तो आप भी थोड़ा समय निकाल करके चलिए और सुन लीजिएगा। तो सेठ ने कहा कि अच्छा फिर कभी चलेंगे, अभी मेरे पास फुर्सत नहीं है, अभी मैं बहुत बिजी हूँ। इतना सुनकर वो माताजी वहां से चली गई। फिर कुछ दिन के बाद उसका क्या हुआ कि बिजनेस में घाटा पड़ गया। जब घाटा पड़ गया तो ऑफिस जाना बंद कर दिया, वो घर पर ही रहता था, टेंशन में एकदम। माताजी को पता चला कि सेठ जी अभी दुकान पे नहीं जाते। वो माताजी फिर दौड़ी दौड़ी आ गई, सेठ जी अब तो आप घर पे ही रहते हैं, तो चलिए एक दिन सत्संग सुन लीजिएगा, एक घंटा दे दीजिए, आधा घंटा। उसने कहा अरे अभी मैं बहुत टेंशन में हूँ, मेरे को सत्संग में नहीं जाना, मेरा बिजनेस जब चलने लगेगा ना तो मैं जरूर आऊंगा, पक्का जरूर आऊंगा। उसने कहा ठीक है। वो फिर चली गई। अब उसका बिजनेस बहुत अच्छा चलने लगा, दौड़ने लगा सीधा। माताजी को पता चला कि सेठ जी का बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है। माताजी फिर दौड़ी दौड़ी आए, सेठ जी आपका तो बिजनेस अब अच्छा चल रहा है, अब तो चलिए, आपने कहा था कि मैं सत्संग सुनूंगा जब मेरा बिजनेस चलने लगेगा। उसने कहा देख नहीं रही है मेरे पास कितना फाइलों का ढेर लगा हुआ है, सारा फाइल मुझे ही देखना है, कौन देखेगा? अब आधा घंटा में वहां दूंगा, इतनी देर में मैं 4-5 फाइल देख लूंगा। माताजी फिर वहां से चली गई। कुछ ही दिनों में काल सेठ जी के अपने गाल में दबा करके ले गया। तो जैसे काल अपने गाल में सेठ जी को दबा कर ले गया, ऊपर गए यमराज के पास और यमराज ने पूछा चित्रगुप्त से कि बताओ इसके चिट्ठे में, इसके भाग्य में इसने कैसा कैसा कर्म किया, निकालो इसका चिट्ठा, तुमने क्या क्या किया है? उसने कहा यमराज जी मैंने 5 किलो सोना, 10 किलो चांदी, इतना एकड़ इतना बीघा जमीन, ये सब कुछ मैंने बनाया, इतने बेटे हैं, इतने बहू हैं, इतना पोता है, पोती, ये सब बताया। उसने कहा ये नहीं पूछ रहा हूँ, ये सब क्या तूने किया, क्या कमाया, ये सोना चांदी ये सब नहीं, आप बताओ। चित्रगुप्त ने बताया कि इसने बिजनेस में इतना मिलावट किया, इतना इसको जो है मिलावट से इतने लोग मरे, इतने लोग बीमार हुए, ये सब सारा चिट्ठा उसका निकाल कर उसके सामने रखा। इतना जमीन खरीदा, मतलब हड़प करके गलत ढंग से, इस तरह से सारा कुछ उसको बताया। सेठ बड़ा उदास हुआ। उसने कहा मतलब कि मैंने कुछ नहीं कमाया, मतलब मैंने जो ये अपना जो इतना जीवन लगा दिया इस सब के पीछे, मैंने कुछ नहीं कमाया, मतलब जो भी कमाया वो घाटे में ही कमाया। तो आपको कम से कम मुझे एक बार कम से कम मैसेज तो देना चाहिए था ना कि मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे सही करना है। तो उन्होंने कहा मैंने तो अपने दूध को 3 बार भेजा तेरे पास, 3 बार भेजा तेरे पास, लेकिन तू एक बार भी नहीं जगा, कुंभकर्ण की नींद में सोया है क्या? उसने कहा अरे वाह, मेरे से तो बड़ी गलती हो गई, मैं तो पहचान नहीं पाया कि आपने भेजा था, अब क्या करूं? अब तो उसको अंदर से रोना आ रहा था क्योंकि यमराज ने फैसला निकाल दिया। क्या फैसला निकाला? इसको एकदम दरिद्र, एकदम जहाँ कपड़े भी नहीं मिलते और ढंग से पेट भर खाना भी नहीं मिलता हो, उस परिवार में इसको जन्म दिया जाए। अब सेठ जी बड़ा रोने लगा, मैं इतना अच्छा ठाट बाट से रहता था, मैंने कभी सूखी रोटी नहीं खाई, मैंने ऐसे कपड़े नहीं पहने, आप मुझे ऐसे परिवार में मत भेजिए, मुझे बस कुछ देर के लिए नीचे भेज दीजिए ताकि मैं अपना कुछ दान पुण्य इधर उधर करके आ जाऊं,
ताकि आप मुझे फिर अच्छे घर में जन्म दे देना, कम से कम ढंग से खाना और कपड़े तो मिले, सर पर अच्छी छत तो मिले। उन्होंने कहा अब कुछ नहीं हो सकता है, अब कुछ नहीं हो सकता है। उसने कहा अच्छा अब कुछ नहीं हो सकता, और रो रहा था। तो उसने कहा कम से कम मेरा परिवार तो मुझे दिखा दीजिए कि जो मैंने कमाया है उसको मेरे बच्चे कैसे चला रहे हैं। तो यमराज ने कहा अच्छा तेरी ये अंतिम इच्छा मैं पूरी कर देता हूँ। उन्होंने उसको दिखाया तो वो नीचे झांक कर देख रहा है कि उसके दोनों बेटे बोतल ले ले करके पी के पड़े हुए हैं और इतना खुश हो रहे हैं, अच्छा हुआ बुढ़ा मर गया, जिंदा था तो पीने भी नहीं देता था, छुप छुप के पीना पड़ता था। अब तो उसके घर में जो है एकदम होटल खुला हुआ है, आराम से चल रहा है। और इधर दोनों बहुएं क्या कर रही थी, वो जमीन का कागज जो बंट रहा, मतलब वो हिस्सा बांट रहे थे अपना आपस में। तो एक बहुत बड़ा जमीन के टुकड़े का कागज था। बड़ी वाली बहू सोच रही थी मैं रखूंगी, छोटी वाली सोच रही थी मैं रखूंगी। वो कागज लेकर के दोनों आपस में छीना झपटी कर रहे थे। उसी में दोनों के हाथ में आधा आधा कागज आ गया, आधा आधा आ गया। अब ये देख करके इतना रोया ऊपर से वो सेठ, और वो कह रहा था, उसको पश्चाताप हो रहा था कि इस जमीन के लिए मैंने कितने दिन भोजन नहीं किया, कितने दिन मैंने नींद नहीं किया, और कितनी पीड़ा से मैं मतलब गुजरा, और उस जमीन की आज ये हालत है। और मेरे बच्चे, मैंने इतना जो धन जमा किया और उस धन को ये सब बोतल में उड़ा दूं। मतलब इतना शांत, इतना दुखी हुआ, और फिर उसको जन्म बहुत ही गरीब और दरिद्र परिवार में लेना पड़ा। तो कहने का मतलब ये है कि कमाना हमें यहीं पड़ेगा, वहां नहीं मिलेगा, वहां बिना कमाए कुछ नहीं मिलेगा। यही जो बनाएंगे वही वहां पाएंगे। और इसलिए जो भी निमंत्रण, जो आज आप सभी को निमंत्रण मिल रहा है इस परिवार से जुड़ने के लिए, यह भी कमाई का समय है। हम जो कमाएंगे तभी वहां हम खाएंगे, तभी हम वहां खाएंगे। नहीं कमाएंगे तो नहीं खाएंगे। ये भी समझने की चीज है, क्योंकि पीछे का किया हुआ हमें आज मिलेगा, और आज का किया हुआ हमें आगे मिलेगा, आगे मिलेगा। जब तक हम इस चीज को कमाएंगे नहीं, हमें प्राप्ति नहीं हो पाएगी। आप सभी इसको भी, आप सभी एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझेंगे तो आपको बहुत समझ में आएगा कि लोगों को, हम सभी को अपने तन मन धन स्वास्थ्य संकल्प समय शक्ति पैसा अपनी हड्डियां क्यों ईश्वरीय कार्य में लगाना चाहिए, क्यों लगाना चाहिए। आज ऐसे बहुत सारे घर हैं जहां कपड़ों के लिए भी क्या है, मांग मांग कर दूसरों का उतारन पहनना पड़ता है। ऐसे भी घर हैं जहां खाने के लिए हम आप जो खा करके फेंक देते हैं, तो हमारे जैसा ही मनुष्य आकर के उसको खा रहा है। क्या है वो, उसने जो कमाया है वही उसको मिल रहा है ना। तो वास्तव में वो हमें यही बनाना पड़ेगा। इसी में आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से इसको भी समझेंगे कि एक बार एक कन्या शादी करके आई, शादी करके आई, घर में बड़े आराम से आई, रहने लगी। उस घर का नियम था कि ना उस घर में व्रत करना है, ना उपवास करना है, ना बासी खाना खाना है, ना पूजा करना है। कोई आ जाए तो उसको दान भी नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस खाना है और सोना है, जो अपना ऐश मौज वो करना है, काम खत्म। लेकिन बहू बड़ी संस्कारी थी, छोटी वाली बड़ी संस्कारी थी। संस्कार के कारण ही उसको बड़ा अफसोस हो रहा था कि मेरे पिताजी ने मुझे कैसे घर में डाल दिया, यहाँ तो कुछ होता ही नहीं है। लेकिन अब तो हो गया, बंधन तो बंध गया, अब उसको तोड़ भी नहीं सकती है। ठीक है, अब इसको मुझे पालन तो करना ही है। एक दिन उसके दरवाजे पर एक भिखारी आ गया। ससुर नीचे बैठा हुआ था, बहू ऊपर कपड़े फैला रही थी। बहू की तरफ हाथ बढ़ा करके एक भिखारी ने कहा कि 3 जन्म से भूखा हूं, कुछ दे दो। ऊपर से बहू ने कहा बासी खाना खा रहे हैं, कल उपवास करेंगे। ससुर ने सुन लिया, वो तो पूरा भड़क गया, एकदम से आग बबूला हो गया। उसका तो जमीन पर पैर ही नहीं था। इतना क्रोधित हुआ कि तुरंत टेलीफोन उठाया, समधी के पास फोन लगाया और
बोला अपनी बेटी को यहाँ से लेकर के चले जाओ, नहीं चाहिए मुझे ऐसी बहू। तो समधी बड़ा परेशान हुआ, बेटी का जो पिता था, इसने कहा भाई मेरी बेटी से आखिर गलती क्या हो गई जो ये ऐसे बोल रहे हैं। वो भी 5 आदमी को लेकर के पहुंचा। जब पहुंचा तो समधी से पूछा कि बात क्या हुई, तो उसने कहा बात ये हुई कि आप अपनी बेटी को बुलाइए और उससे पूछिए कि इसको कब बासी खाने के लिए कहा और कब कहा कि उपवास रखो। बेटी आई तो पिता ने पूछा कि बेटी आखिर बात क्या हुई, क्या है बासी खाना और उपवास, ये क्या है। तो उसने कहा पिताजी एक भिखारी आया था, उसने मुझसे कहा 3 जन्म से भूखा हूँ, कुछ दे दो। तो 3 जन्म का मतलब ये था कि पहले जन्म में भी उसने कुछ ईश्वरीय सेवा में नहीं लगाया, दूसरे जन्म में भी उसके फल परिणाम उसको कुछ नहीं मिला, जिसके कारण दूसरा जन्म भी वो वंचित रह गया, उसके पास कुछ नहीं था जो ईश्वरीय कार्य में लगा सके। और तीसरे जन्म जो लास्ट जन्म में था, तो इसलिए वो मांग रहा था कि कुछ तो दे दो ताकि मैं भी कुछ किसी को दे करके अपने जन्म को सुधार लूं। तो फिर मैंने उसी को उसके रिटर्न में कहा कि बासी खाना खा रहे हैं, कल उपवास करेंगे, मतलब ये जो कुछ भी ठाट बाट तुम देख रहे हो, ये एसी, पंखा, कूलर, टीवी, पलंग, ये गाड़ी मोटर, ये बंगला, जो भी ऐशो आराम तुम देख रहे हो, ये सब हमारा बासी है, पीछे जन्म का कमाया हुआ अभी खा रहे हैं। इस जन्म में कमा नहीं रहे तो आगे तो उपवास ही करेंगे ना, तो अभी बासी खाना खा रहे हैं, कल उपवास करेंगे। कहने का भाव ये था। मतलब क्या हुआ कि पीछे जन्म में जो हमने कमाया है, आज हमें कोई कहता है कि मेरा पति बहुत अच्छा है, किसी के बच्चे बहुत अच्छे हैं, किसी का घर बंगला अच्छा है, किसी को हर तरह की सुख सुविधाएं हैं, तो ये सब आपका पीछे का कमाया हुआ है जो आपको आज मिल रहा है। किसी को परिवार अच्छा नहीं है, किसी का पति अच्छा नहीं, किसी की पत्नी अच्छी नहीं, किसी को घर नहीं है, ये सब पीछे का कमाया हुआ है जो आज हमें मिल रहा है। लेकिन आज जब कमाएंगे तभी वो हमें आगे मिलेगा। अगर आज नहीं कमाया तो फिर कल क्या करेंगे? कल उपवास करेंगे। कौन कौन चाहते हैं उपवास करना? कोई चाहते हैं उपवास करना? तो हर किसी को सुख चाहिए, आत्मा का गुण ही है सुख शांति, आत्मा का गुण ही है। लेकिन उस सुख को पाने के लिए भी, उस सुविधाओं को पाने के लिए भी बिना किए कुछ नहीं मिलता है। इसीलिए बताया गया कि अगर आप किसी चीज को अगर ब्याज पर लगाते हैं तो वो दुगना होगा, व्यापार में लगाएंगे तो 4 गुना होगा, और खेत में लगाएंगे तो 100 गुना होगा, लेकिन ईश्वरीय कार्य में लगाएंगे तो अनंत गुना होगा। अनंत गुना का मतलब ये हुआ कि अभी जो हम कमाई कर रहे हैं वो हमें 21 जन्मों तक मिलेगा, और इतना मिलेगा जिसकी गिनती नहीं है। लक्ष्मी नारायण के धन और वैभव की कोई गिनती कर सकता है? कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अनंत गुना है उनके पास। क्यों है अनंत गुना? क्योंकि उन्होंने पुरुषार्थ किया, तप किया। इसलिए कहा गया कि नर नारायण ने तपस्या की और उसके परिणाम स्वरूप उनको अपार धन और वैभव की प्राप्ति हुई। तो उसमें भी भाव को देखना है। अगर कई बार ऐसा होता है कि भाव नहीं होता है हमारा, क्योंकि जो चीज हम भाव से करते हैं, भावना से करते हैं, वो क्या है? वो बढ़ता है। जैसे मिट्टी देख लीजिए, बीज है, उसको पत्थर पे रखिए, क्या वो फसल देगा? नहीं देगा। सड़क पे गिरा दीजिए, क्या होगा? चिड़िया उठा कर ले जाएगी। खेत में डाल दीजिए, बंजर जमीन में डाल दीजिए, निकलेगा? नहीं निकलेगा। और वही उपजाऊ भूमि में डाल दीजिए तो कोई 10 गुना, कोई 20 गुना, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा वो? क्योंकि हमने उपजाऊ मतलब कि भाव और भावना के साथ डाला उपजाऊ जमीन। कई लोग कहते हैं हम इतना करते हैं, कहाँ कुछ होता है? उसमें भी हम किस भाव से करते हैं, भावना को देखने की आवश्यकता है। हमारा भाव क्या है, किसके प्रति है? कई बार हम करते हैं तो हम क्या कहते हैं? भगवान मैंने आपको दिया, मैंने क्या किया? आपको दिया। लेकिन भगवान को क्या जरूरत है उसकी? कहते हैं ना तेरा है, सब कुछ तो उसका है, उसी को चढ़ा रहे, उसको क्या जरूरत है? जरूरत नहीं है। तो फिर हम जो ये दे रहे हैं तो किसके लिए दे रहे हैं?
कोई भिखारी आता है, हम उसको रोटी खिला देते हैं, तो वो क्या कहता है, भगवान आपको देगा। वो भिखारी नहीं आएगा आपको देने, आप नहीं जाएंगे, आप उसको कहेंगे कि कल मैंने तुझे रोटी खिलाया था, आज तू मुझे खिला। कल मैंने तुझे 10 रुपया दिया था, आज तू मुझे 10 रुपया दे। कभी कहेंगे? नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि वो भिखारी नहीं देगा। वो कौन देगा? वो देगा। तो वो भी कैसे देगा? जैसी भावना से हम करेंगे। तो भावना हमारी श्रेष्ठ होनी चाहिए। भावना क्या होनी चाहिए? जैसे बैंक में आप जाते हैं, रुपया जमा करने जाते हैं, तो आप क्या सोचते हैं, हम मैनेजर को देने जा रहे हैं? आप क्या कहते हैं, हम अपने खाते में जमा करने जा रहे हैं। तो इसी तरह से ये ईश्वरीय खाता है। किसके लिए जमा कर रहे हैं? अपने लिए। तभी तो कहा कि हमने उस जन्म में कमाया था तो आज खा रहे हैं, आज नहीं कमा रहे हैं तो कल उपवास कर रहे हैं। तो मतलब यहाँ जमा करना है, मतलब किसके खाते में? अपने खाते में, किसी दूसरे के लिए नहीं। अगर आपने किसी से प्रेम से बात भी की तो वो भी आपने क्या किया? वो भी आपने उसको दिया, मतलब अपने लिए कमाया, प्रेम के बोल कमाए। कई बार होता है कहीं जाते हैं तो कहते हैं ना, इसको बोलने भी नहीं आता है प्रेम है, इतना प्रेम से बोलना, ये बोलता ही नहीं प्रेम से। क्यों? क्योंकि उसके पास वो है ही नहीं, वो खाली है। इसलिए जो खाली है उसको भरने की आवश्यकता है। ठीक है, तो आप सभी ईश्वरीय परिवार से जरूर जुड़े। और वैसे भी यहाँ तो सेवा कई समय से चल ही रहा है, और बहुत भाई बहन है जो जुड़े भी हुए हैं और जो नहीं जुड़े हुए हैं, कुछ मन से जुड़े हुए हैं, लेकिन इच्छा ये रखते हैं कि तन से जुड़े। क्योंकि कोई भी चीज अर्पण होता है तो कहाँ से अर्पण होता है? पहले तन, इसके बाद मन, इसके बाद धन, फिर श्वास, संकल्प, सब कुछ अर्पण हो जाता है। तो कहने का भाव ये नहीं कि गृहस्थी त्याग करके आप इसमें आ जाएंगे, ये भी नहीं है। घर परिवार चलाते हुए आप आधा घंटा, 1 घंटा, 15 मिनट, जो आपके पास में समय हो, वो समय निकाल करके आप ईश्वरीय क्लास जरूर